हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं एक खास वीडियो जो मैंने आपकी रिक्वेस्ट पर लॉन्ग बनाई है। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत शुक्रिया। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 31, अर्जुन की सबसे बड़ी गलती। कभी कभी हम जिसे बचाने की कोशिश करते हैं उसी से सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। अर्जुन के ऑफिस का माहौल तनावपूर्ण था। कमरा शांत था, लेकिन हवा में घुला हुआ सन्नाटा तूफान आने से पहले की खामोशी थी। महिमा ने ठहरे हुए कदमों से आगे बढ़ते हुए अर्जुन की आंखों में झांका। वहां अब भी वही ठंडापन था, वही घमंड, लेकिन इस बार महिमा झुकेगी नहीं। उसने ठोस आवाज में कहा, अब ये सिर्फ एक बदले की जंग नहीं, बल्कि मेरी पहचान की लड़ाई भी है, अर्जुन। अर्जुन ने गहरी सांस ली, उसका जबड़ा भिंच गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि महिमा इस कदर खुद को कैसे बदल सकती है। ये वही लड़की थी जिसे वो एक कमजोर मोहरा समझ रहा था, जिसे उसने हर कदम पर तोड़ने की कोशिश की थी। लेकिन अब उसके सामने खड़ी महिमा वो नहीं थी जिसे उसने कमजोर समझा था। महिमा, तुम नहीं जानती कि तुम्हें किस खेल में धकेला जा रहा है। अर्जुन की आवाज में एक चेतावनी थी। महिमा हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में एक अलग ही जिद थी। उसकी आंखों में एक सख्त चमक थी, एक ऐसी चमक जो अब न डरने वाली थी और न ही पीछे हटने वाली। अगर ये खेल तुमने शुरू किया था तो अब इसे खत्म करने का हक भी सिर्फ मेरा है। अर्जुन की मुठ्ठियां कस गईं। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन कहीं न कहीं डर भी झलक रहा था। ये पहली बार था जब उसने महिमा को इस अंदाज में देखा था। तुम समझती क्यों नहीं, महिमा? ये खेल सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच नहीं है। तुम नहीं जानती कि पर्दे के पीछे कौन कौन इस खेल को चला रहा है। महिमा एक पल के लिए रुकी, लेकिन फिर भी उसकी हिम्मत नहीं टूटी। उसने एक कदम आगे बढ़कर अर्जुन के करीब जाते हुए कहा, तो फिर देख लेते हैं, अर्जुन, ये साजिश किसकी थी और इस साजिश में असली चालाक खिलाड़ी कौन है। लेकिन इस बार तुम मेरे साथ खेल नहीं खेलोगे, बल्कि मैं तुम्हारे हर कदम पर नजर रखूंगी। अर्जुन ने गुस्से में मेज पर मुक्का मारा। महिमा, अगर तुमने एक बार इस खेल में कदम रख दिया तो फिर तुम्हें खुद को बचाने का मौका नहीं मिलेगा। महिमा ने ठंडी मुस्कान दी और पलटकर दरवाजे की ओर बढ़ी, लेकिन जाते जाते वो रुकी, सिर घुमाया और एक आखिरी वार किया। अब से मैं सिर्फ अपने लिए खेलूंगी, अर्जुन, और इस बार जीत मेरी होगी। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक चिंता थी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। वो जानता था कि अगर महिमा ने सच में ये लड़ाई शुरू कर दी तो इसका अंजाम क्या होगा, लेकिन अब शायद रोकना उसके बस में नहीं था। क्या महिमा का ये पलटवार अर्जुन की दुनिया को हिला देगा, या फिर अर्जुन के पास अभी भी कोई आखिरी चाल बाकी है? अर्जुन अपने ऑफिस में बैठा था, आंखें बंद, माथे पर शिकन। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, महिमा। वो उसे रोकना चाहता था, उससे दोबारा बात करना चाहता था, उसे समझाना चाहता था कि जो भी हुआ वो सिर्फ हालात की वजह से था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, अचानक फोन की स्क्रीन चमक उठी। ब्रेकिंग न्यूज। टीवी पर चमकते लाल हेडलाइन ने अर्जुन को चौंका दिया। महिमा शर्मा ने अर्जुन राठौड़ पर करियर खत्म करने की साजिश का आरोप लगाया। अर्जुन के हाथ से कॉफी का कप गिरते गिरते बचा। उसकी सांसें रुक सी गईं। ये क्या बकवास है? उसने झट से रिमोट उठाकर वॉल्यूम बढ़ाया। अर्जुन राठौड़, जो इंडस्ट्री के सबसे प्रभावशाली नामों में से एक हैं, उन पर उनकी पूर्व को स्टार महिमा शर्मा ने गंभीर आरोप लगाए हैं। महिमा का कहना है कि अर्जुन ने उनके करियर को बर्बाद करने की कोशिश की, उन्हें काम से निकलवाया और उनके खिलाफ झूठी खबरें फैलाने में भी उनका हाथ था। अर्जुन की आंखें स्क्रीन पर टिक गईं। एक वीडियो चल रहा था। महिमा किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़ी थी, आंखों में गुस्सा और लहजे में ठहराव। मैं ये साफ कर देना चाहती हूँ कि मैंने इंडस्ट्री में अपनी मेहनत और टैलेंट से जगह बनाई थी, लेकिन कुछ लोगों ने इसे बर्दाश्त नहीं किया। मुझे गिराने की पूरी कोशिश की गई, और ये सिर्फ मेरी नहीं, बल्कि हर उस लड़की की लड़ाई है जो अपने हक के लिए खड़ी होती है। अर्जुन का चेहरा सख्त हो गया। उसके अंदर गुस्से की एक लहर दौड़ गई, लेकिन साथ ही एक सवाल भी उठा। महिमा ने ऐसा क्यों किया? क्या उसने ये जानबूझकर किया, या फिर कोई और उसे इसके लिए उकसा रहा था? अर्जुन के दिमाग में बीते कुछ हफ्तों की घटनाएं घूमने लगीं। महिमा को किसी ने भड़काया होगा, कोई और इसमें शामिल है। उसने फौरन अपने असिस्टेंट को बुलाया। मुझे महिमा से मिलना है, अभी। सर, अभी तो मीडिया के बाहर हुजूम लगा हुआ है, आपको बाहर जाते ही घेर लेंगे, असिस्टेंट घबराया हुआ बोला। अर्जुन ने गहरी सांस ली। वो जानता था कि अब हालात उसके खिलाफ जा रहे हैं, लेकिन उससे बड़ी बात यह थी कि महिमा अब उसके खिलाफ खड़ी हो चुकी थी। तो फिर अब मैं भी देखता हूं कि ये चाल किसकी थी। अर्जुन की आंखों में अब गुस्से की जगह एक ठंडा दृढ़ संकल्प था। उसे एहसास हो गया था कि यह सिर्फ महिमा का नहीं, बल्कि उसके दुश्मनों का भी खेल था।
अब उसे हर कदम सोच समझकर चलना होगा, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ इमोशंस की नहीं बल्कि पावर की भी थी। अर्जुन राठौड़ का ऑफिस अब किसी वॉर जोन से कम नहीं था। फोन लगातार बज रहे थे, न्यूज चैनल्स उसकी इमेज को धूल में मिलाने के लिए दिन रात खबरें चला रहे थे और इंटरनेट पर उसके खिलाफ नफरत भरे कमेंट्स की बाढ़ आ चुकी थी। लेकिन इस तूफान के पीछे सिर्फ एक ही इंसान था, करण मेहरा। करण, अर्जुन का सबसे पुराना दुश्मन। एक समय पर इंडस्ट्री में उसकी जगह अर्जुन से ऊपर होती, लेकिन अर्जुन की लगातार सफलता ने उसे पीछे छोड़ दिया था और अब करण के पास बदला लेने का सुनहरा मौका था। अर्जुन ने टीवी ऑन किया। स्क्रीन पर करण एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़ा था, माइक के सामने झुका हुआ, आंखों में जीत की चमक लिए। अर्जुन राठौड़ हमेशा से अपने करियर के लिए दूसरों को गिराता आया है, महिमा सिर्फ एक और शिकार है। भीड़ में बैठे रिपोर्टर्स ने एक साथ सवाल दाग दिए, तो क्या आप कह रहे हैं कि अर्जुन ने जानबूझकर महिमा का करियर बर्बाद करने की कोशिश की? करण ने एक झूठी सहानुभूति वाली मुस्कान दी। देखिए, मैं यहाँ किसी को दोष देने नहीं आया, लेकिन हाँ, इंडस्ट्री के कई लोग इस बात के गवाह हैं कि अर्जुन कैसे अपने से छोटे सितारों को खत्म कर देता है। महिमा सिर्फ उन हजारों में से एक नाम है। अर्जुन की आंखें गुस्से से लाल हो गईं, उसकी उंगलियां घूंसे में बदल गईं। बास्टर्ड, वो जानता था कि करण का असली मकसद सिर्फ महिमा के लिए न्याय पाना नहीं था, बल्कि उसे पूरी तरह बर्बाद करना था। अर्जुन ने फोन उठाया और अपने सबसे भरोसेमंद आदमी को कॉल लगाया। मुझे करण मेहरा की पूरी रिपोर्ट चाहिए। पिछले 3 महीने में उसने किससे मुलाकात की, किससे पैसे लिए और मीडिया में ये सब स्टोरीज फैलाने के पीछे कौन है? जी सर, उधर से जवाब आया। अर्जुन ने फोन पटक दिया और एक गहरी सांस ली। मैंने महिमा को सिर्फ खुद से दूर करने की गलती की थी, लेकिन अब मेरी गलती मेरी सबसे बड़ी सजा बन गई है। उसके अंदर कहीं एक दर्द उठा, महिमा को देखकर, उसकी आंखों में खुद के लिए नफरत देखकर, वो इस जाल में कैसे फंस गई। लेकिन अब वक्त अफसोस का नहीं था, अब वक्त था जवाब देने का। करण ने चाल चली थी, लेकिन अब अर्जुन की बारी थी। महिमा अपने कमरे में बैठी थी, उसकी आंखों के सामने उन सारे सबूतों की तस्वीरें घूम रही थीं, जो उसे अर्जुन के खिलाफ मिले थे। उसके हाथ में एक फाइल थी, जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स और पुराने ईमेल्स थे। हर चीज इस ओर इशारा कर रही थी कि अर्जुन ने उसके करियर को बर्बाद करने की कोशिश की थी। लेकिन फिर भी उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। क्या अर्जुन वाकई इतना गिर सकता है? उसने खुद से सवाल किया। तभी दरवाजा खटखटाया गया। आओ, महिमा ने धीरे से कहा। अंदर रोहन आया, उसके हाथ में कुछ पेपर्स थे और चेहरे पर चिंता की लकीरें। महिमा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। महिमा ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। क्या हुआ? रोहन ने उसके सामने कुछ डॉक्यूमेंट्स रखे। ये वही रिपोर्ट्स हैं जिनकी वजह से तुमने अर्जुन को दोषी माना था, है ना? महिमा ने एक नज़र डाली और सिर हिलाया। हाँ, इसमें साफ लिखा है कि अर्जुन ने मेरे खिलाफ मीडिया में गलत खबरें फैलाई, फिल्ममेकर्स को मुझसे दूर रहने के लिए कहा और मेरे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल करवाने में हाथ था। रोहन ने गहरी सांस ली। और अगर मैं कहूं कि ये सब सिर्फ आधी सच्चाई है? महिमा का माथा शिकन से भर गया। मतलब? रोहन ने एक और पेपर उसके सामने रखा। महिमा, इस इंडस्ट्री में बहुत से लोग हैं जो तुम्हें गिराना चाहते हैं। तुम्हें कभी नहीं लगा कि तुम्हारे पास जो सबूत आए वो भी किसी और की प्लानिंग का हिस्सा हो सकते हैं? महिमा के चेहरे का रंग उड़ गया। अगर ऐसा हुआ तो? रोहन ने सिर झुकाया। तो इसका मतलब है कि किसी ने जानबूझकर तुम्हें अर्जुन के खिलाफ भड़काया है, और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अर्जुन बेगुनाह है। महिमा ने फाइल को जोर से पकड़ लिया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद देखा था कि अर्जुन ने मेरे खिलाफ क्या किया। तुमने जो देखा वही सच है या तुम्हें वही दिखाया गया जो तुम्हें देखना था? महिमा चुप हो गई। अब उसके मन में शक घर करने लगा था। क्या अर्जुन वाकई उतना ही बुरा था जितना वो समझ रही थी, या फिर वो खुद किसी बड़ी साजिश का हिस्सा बन चुकी थी? अर्जुन का करियर अब टूटने के कगार पर था। उसकी इमेज, जो कभी बॉलीवुड के सबसे बड़े नामों में से एक के रूप में चमक रही थी, अब अंधेरे में डूब गई थी। मीडिया की खबरें, सोशल मीडिया की टिप्पणियां और इंडस्ट्री में फैलती अफवाहें, सबने उसकी गरिमा को चोट पहुंचाई थी। उसने खुद को एक दिन ऐसा महसूस करते हुए पाया जब महिमा ने सबको दिखा दिया कि वो बिना किसी मदद के भी अपनी पहचान बना सकती है। अर्जुन, जो कभी अपनी नफरत में उसे गिराने का इरादा रखता था, अब खुद उस नफरत की चिंगारी से जल रहा था। उसने हमेशा महिमा से प्यार किया था, लेकिन किसी मोड़ पर उसने उस प्यार को नफरत में बदलने दिया। मैंने महिमा से प्यार करना छोड़ दिया और इस नफरत में खुद को इतना खो दिया कि अब मैं अपनी सबसे बड़ी गलती का सामना नहीं कर सकता। उसकी आंखों में पछतावे की लहरें चल रही थीं। अब उसे याद आया कि कैसे उसने अपनी बहन अदिति को खो दिया था। उस दर्द ने उसे ऐसे इंसान बना दिया था जिसने अपनी दुनिया में किसी पर भरोसा करना छोड़ दिया।
लेकिन अब महिमा की सफलता और आत्मविश्वास ने उसकी नफरत की दीवारों में दरार डाल दी थी। अर्जुन की दुनिया पलट चुकी थी। उसकी कंपनी, उसके स्टूडियोज, यहाँ तक कि उसके करीबी दोस्त भी अब उसे देख नहीं पा रहे थे। हर कोई उसे उस आदमी के रूप में जानता था जिसने अपने आप को महिमा के खिलाफ बना लिया था। पर अब जब उसने अपनी गलती का एहसास किया तो शायद बहुत देर हो चुकी थी। अगर मैं इस गलती को सुधारने की कोशिश करूं तो मुझे शायद अपना सब कुछ खोना पड़ेगा, उसने खुद से कहा। उसकी आवाज में एक गहरी पीड़ा थी। उसने अपने पुराने फोटो एल्बम, रिकॉर्ड्स और दस्तावेजों को देखा। हर एक चीज उसे याद दिला रही थी कि कैसे उसने अपनी नफरत में महिमा को केवल एक मोहरा समझकर उसे नीचा दिखाने की कोशिश की थी। अब वो समझ चुका था कि उसकी सबसे बड़ी गलती वही थी, महिमा से प्यार को नफरत में बदलने देना। रात के अंधेरे में अकेले अपने कमरे में बैठा अर्जुन ने अपनी गलती का पूरा बोझ महसूस किया। उसकी आत्मा अब रो रही थी और हर धड़कन उसे याद दिला रही थी कि वो कितना खो चुका है। अब तो सब कुछ बदल चुका है, उसने धीरे से कहा, और मुझे खुद को इस जंग से निकालने का रास्ता ढूंढना होगा, वरना ये गलती मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अंधेरा बनकर रह जाएगी। उस पल अर्जुन की दुनिया में कुछ भी वापस पाने का मौका नहीं बचा था। उसकी नफरत, उसकी कठोरता और वो धोखे की चालें अब उसे खुद ही घेरने लगी थीं। यही वक्त था जब उसे समझना होगा कि रिश्तों का असली खेल क्या है, और शायद इस जंग में जीत भी उसी की होगी या फिर वो हमेशा के लिए खो जाएगा। अब जब महिमा को शक होने लगा है कि उसे किसी और ने इस्तेमाल किया है, तो क्या वो अर्जुन के खिलाफ अपनी जंग रोक देगी? एपिसोड 32, महिमा की जंग, खुद से और दुनिया से। जब जंग सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी लड़नी पड़े। महिमा अपने कमरे में अकेली बैठी थी। बाहर तेज बारिश हो रही थी। पानी की बूंदें खिड़की के शीशे पर गिरकर अंदर की ठंडक को और बढ़ा रही थीं। उसके हाथों में वे सारे सबूत थे जो अर्जुन के खिलाफ थे, वो तस्वीरें, दस्तावेज और वीडियो क्लिप्स जो ये साबित करते थे कि अर्जुन ने उसके करियर को बर्बाद करने की पूरी साजिश रची थी। लेकिन उसके जहन में एक और आवाज गूंज रही थी, रोहन की बात। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें जो सच दिखाया गया वो भी एक साजिश का हिस्सा हो? महिमा ने दस्तावेजों को मेज पर रखते हुए गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक अजीब सा द्वंद्व था। अगर अर्जुन ने मुझे वाकई इस्तेमाल किया तो? उसका मन चीख चीख कर कह रहा था कि उसे अर्जुन से नफरत करनी चाहिए। यही तो उसने चाहा था, यही तो उसने किया था। उसका करियर खत्म करने की कोशिश, उसका आत्मविश्वास तोड़ने की चालें, उसके खिलाफ मीडिया में झूठ फैलाना, ये सब सिर्फ एक बदले की भावना थी या कुछ और? महिमा के भीतर एक और आवाज उठी, अगर अर्जुन सच में इतना बुरा था तो उसकी वो गहरी निगाहें क्यों कहती थीं कि वो मुझसे नफरत नहीं करता? अर्जुन की आंखें, जब भी उसने अर्जुन को देखा था उसके चेहरे पर हमेशा एक नकली सख्ती होती थी, लेकिन उसकी आंखें, वो कभी भी उसके शब्दों का साथ नहीं देती थीं। हर बार जब उसने उसे गिराने की कोशिश की, उसके अंदर एक बेचैनी, एक दर्द, एक अनकहा एहसास झलकता था। महिमा ने गहरी सांस लेते हुए आंखें बंद कर लीं। अगर अर्जुन सिर्फ मेरे सपनों का दुश्मन बनना चाहता तो वो इतनी बार पीछे क्यों हटा? उसने याद किया वो दिन जब अर्जुन ने उसके लिए अपनी फिल्म की स्क्रिप्ट बदलवाई थी, वो दिन जब उसने उसे चुपके से उस फिल्म से निकालने की बजाय उसे काम देने का सुझाव दिया था, वो रात जब उसने महिमा को ठुकराया था, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। उसका दिल और दिमाग अब दो अलग राहों पर खड़े थे। क्या मैं जो देख रही हूँ वही सच है, या फिर जो महसूस कर रही हूँ वो ज्यादा सच्चा है? महिमा ने उन कागजों को उठाकर देखा। क्या ये सबूत ही उसकी सच्चाई थे या फिर इसके पीछे कोई और खेल था? अगर ये सब एक साजिश थी तो अर्जुन भी उसी का शिकार हो सकता है। लेकिन अगर ये सच नहीं था तो फिर कौन उसके और अर्जुन के बीच दरार डालने की कोशिश कर रहा था? महिमा की जंग अब सिर्फ अर्जुन से नहीं थी, बल्कि खुद से भी थी। उसे अब ये तय करना था कि वो अपने दिमाग की सुने या अपने दिल की। रात का अंधेरा शहर पर हावी हो चुका था, लेकिन अर्जुन राठौड़ की जिंदगी में जो अंधकार छाया था वो इस रात से भी ज्यादा घना था। उसकी इमेज, उसका स्टारडम, उसकी मेहनत से बनाई गई पहचान, सब कुछ अब सवालों के घेरे में था। हर न्यूज चैनल, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बस एक ही नाम ट्रेंड कर रहा था, अर्जुन राठौड़। लेकिन इस बार वो सुर्खियों में किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म या सुपरहिट गाने की वजह से नहीं, बल्कि अपने सबसे बड़े स्कैंडल की वजह से था। अर्जुन राठौड़ ने महिमा शर्मा के करियर को खत्म करने की कोशिश की। क्या अर्जुन वाकई इतना गिर चुका है? क्या महिमा शर्मा सिर्फ एक और शिकार थी? बॉलीवुड का काला सच सामने आया। ऐसी हेडलाइंस लगातार न्यूज चैनलों पर फ्लैश हो रही थीं। अर्जुन ने टीवी बंद कर दिया, लेकिन न्यूज ऑफ नहीं होती। सोशल मीडिया के जमाने में सच से भागना मुश्किल था। वो जैसे ही फोन उठाता, उसकी स्क्रीन पर हजारों मैसेज और कमेंट्स दिखाई देने लगते, गुस्से से भरे, नफरत से लबरेज। जिन लोगों ने कभी उसे सर आंखों पर बैठाया था, वो अब उससे मिलने से भी कतरा रहे थे। उसकी हर कॉल अनसुनी कर दी जाती,
हर दरवाजा जो कभी उसके लिए खुला रहता था अब उसके लिए बंद हो चुका था। बॉलीवुड की बड़ी हस्तियां उससे दूरी बना रही थीं। कल तक जो लोग उसे भाई कहकर पुकारते थे वो अब उसे एक दागदार इंसान की तरह देख रहे थे। स्टूडियो से उसका नाम काट दिया गया, फिल्मों से उसे बाहर कर दिया गया। विज्ञापन कंपनियां जो कभी करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करती थीं अब उसे अपने ब्रांड से जोड़ने तक को तैयार नहीं थीं। अर्जुन ने गहरी सांस ली, उसकी आंखों में पछतावे का साया झलक रहा था। मैंने महिमा को खुद से दूर करने के लिए जो चाल चली अब वही मेरे खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बन गई है। ये तो सिर्फ एक चाल थी, एक खेल जिसमें वो महिमा से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि जो जाल उसने खुद बिछाया उसी में वो फंस जाएगा। उसने सोचा था कि अगर महिमा उससे नफरत करेगी तो वो उसकी जिंदगी से चली जाएगी, लेकिन अब हालात उल्टे थे। महिमा उसकी जिंदगी से गई नहीं बल्कि उसकी पूरी जिंदगी को ही बर्बाद कर गई। पर क्या ये महिमा की साजिश थी? अर्जुन के जहन में अब नए सवाल उठने लगे थे। अगर महिमा को किसी ने गलत सच दिखाया हो तो? अगर उसने मुझसे बदला लेने के लिए नहीं बल्कि खुद को बचाने के लिए ये सब किया हो? अर्जुन ने अपना सिर पकड़ लिया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि ये लड़ाई सिर्फ उसकी और महिमा की नहीं थी, ये लड़ाई उससे भी बड़ी थी। दुनिया की अदालत में उसे दोषी करार दे दिया गया था। अब सवाल ये था, क्या वो इस फैसले को चुनौती देगा या खुद को दोषी मानकर सब कुछ हार जाएगा? महिमा अपने अपार्टमेंट की खिड़की के पास खड़ी थी। बाहर की दुनिया अभी भी उतनी ही तेज थी, लेकिन उसके भीतर सब कुछ ठहर सा गया था। अब तक उसे यही लगता था कि अर्जुन ही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती था, उसकी सबसे बड़ी परेशानी। लेकिन अब जब सच धीरे धीरे परतों में खुल रहा था तो उसके अंदर एक अजीब सी हलचल हो रही थी। टीवी पर हर चैनल पर सिर्फ एक ही खबर थी, महिमा शर्मा, एक और एक्ट्रेस जिसे बर्बाद करने की साजिश रची गई। अर्जुन राठौड़ के खिलाफ महिमा का अगला कदम क्या होगा? क्या महिमा अर्जुन पर केस करेगी? मीडिया उसके पीछे पड़ी थी। जहां भी जाती रिपोर्टर्स उसे घेर लेते। महिमा, क्या आपको लगता है कि अर्जुन वाकई आपका दुश्मन है? क्या आप कोर्ट में अर्जुन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएंगी? क्या आप अर्जुन की गिरफ्तारी चाहती हैं? महिमा चुप थी। वो सवालों से बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये सवाल सिर्फ मीडिया के नहीं थे, ये उसके अपने भी थे। क्या वो अर्जुन के खिलाफ केस कर सकती थी जब उसे खुद नहीं पता था कि असली सच क्या है? वो अपने ही ख्यालों में डूबी थी जब रोहन उसके सामने आया। महिमा, तुम्हें अपनी जंग खुद से भी लड़नी पड़ेगी। अगर अर्जुन गलत है तो तुम्हें उसे सजा दिलानी चाहिए, लेकिन अगर वो गलत नहीं है तो उसे इस तरह फंसाने का मतलब होगा कि तुम भी उन्हीं लोगों की तरह हो जो तुम्हें गिराना चाहते हैं। महिमा ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में उलझन थी। तुम्हारा मतलब है कि मैं खुद भी इस खेल का हिस्सा बन रही हूँ? रोहन ने लंबी सांस ली। सवाल ये नहीं है कि तुम क्या कर रही हो, सवाल ये है कि तुम सच को कितना देख पा रही हो। महिमा के हाथ में अभी भी वो सारे सबूत थे जो अर्जुन के खिलाफ थे, लेकिन अब जब उसने उन्हें ध्यान से देखा तो कई बातें ऐसी थीं जो मेल नहीं खा रही थीं। अगर अर्जुन सच में इतना बुरा था तो उसके अंदर की बेचैनी, उसकी वो गहरी निगाहें क्यों कहती थीं कि वो मुझसे नफरत नहीं करता? उसका दिल कह रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन उसका दिमाग लगातार उसे अर्जुन की गलतियों की याद दिला रहा था। वो सोच में पड़ गई, अगर अर्जुन ने वाकई मुझे इस्तेमाल किया तो? अगर वो मेरे सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन निकला तो? लेकिन फिर एक और सवाल आया, अगर वो सच में निर्दोष निकला तो? महिमा के अंदर हलचल मच गई। उसने अब तक अर्जुन को सिर्फ एक विलेन के रूप में देखा था, लेकिन कहीं न कहीं उसकी यादों में अब भी वो अर्जुन मौजूद था जो कभी उसका सबसे अच्छा दोस्त हुआ करता था। अब उसे एक फैसला लेना था, लेकिन क्या वो सही फैसला ले पाएगी? महिमा की कार तेजी से अर्जुन के बंगले की ओर बढ़ रही थी। उसके मन में सवालों का बवंडर था जिनका जवाब उसे आज ही चाहिए था। क्या अर्जुन वाकई उसका दुश्मन था? क्या उसने सच में उसे बर्बाद करने की कोशिश की थी? गेट के बाहर खड़े गार्ड्स उसे रोकने ही वाले थे कि अर्जुन की आवाज आए। उसे आने दो। महिमा ने तेज कदमों से अंदर जाते ही देखा, अर्जुन अपने कांच के बार काउंटर के पास खड़ा था, हाथ में विस्की का गिलास, आंखों में एक अजीब सा खालीपन। जैसे ही महिमा उसके सामने पहुंची, अर्जुन ने एक हल्की हंसी हंसी, अब क्या नया इल्जाम लगाने आए हो? महिमा ने गहरी सांस ली, अपनी उलझन को काबू में रखते हुए बोली, सिर्फ एक सवाल है अर्जुन, क्या तुमने वाकई मेरे करियर को खत्म करने की कोशिश की? अर्जुन की मुस्कान हल्की पड़ गई। उसके चेहरे पर एक अजीब सा तनाव आ गया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। महिमा की आंखों में हल्की नमी आ गई। उसने अपनी निगाहें झुका लीं और एक थके हुए लहजे में बोली, तुम्हारी चुप्पी बताती है कि जवाब हाँ में है। अर्जुन ने फौरन जवाब दिया, अगर मैंने तुम्हें वाकई गिराने की कोशिश की होती तो तुम आज यहाँ मेरे सामने खड़ी नहीं होती। महिमा का दिल एक पल को तेज धड़कने लगा।
उसने अर्जुन की आंखों में झांका। वहां कोई चालाकी नहीं थी, बस एक अजीब सी बेचैनी थी। तो फिर ये सब किसने किया? अर्जुन ने अपना गिलास टेबल पर रखा और ठंडी आवाज में कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर कोई यह चाहता था कि तुम मुझे अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझो, तो इसका मतलब है कि हमें असली दुश्मन की पहचान करनी होगी। महिमा को समझ नहीं आ रहा था कि वो अर्जुन पर भरोसा करे या नहीं। अर्जुन उसके और करीब आया, उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, अगर तुम्हें सच जानना है तो मेरे साथ चलो। मैं खुद साबित कर दूंगा कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। महिमा के दिल में हलचल मच गई। क्या वो अर्जुन पर भरोसा करके अपने सबसे बड़े डर का सामना कर पाएगी, या फिर ये सिर्फ अर्जुन का नया खेल था? महिमा और अर्जुन के बीच अब कंफ्यूजन बढ़ चुकी है, लेकिन सवाल अब भी वही है, सच क्या है और झूठ क्या? एपिसोड 33, प्यार, भरोसा और एक बड़ा धोखा। जब दिल किसी पर भरोसा करता है तो उसे तोड़ने वाला अक्सर सबसे करीबी होता है। महिमा बालकनी में खड़ी शहर की टिमटिमाती लाइट्स को देख रही थी, लेकिन उसके मन में अंधेरा छाया हुआ था। अर्जुन की बातों ने उसकी सोच को हिलाकर रख दिया था। अगर अर्जुन ही मेरा दुश्मन नहीं है तो फिर असली गुनहगार कौन है? उसने अपने हाथ में पकड़े कागजों को देखा, वे सबूत जो अर्जुन के खिलाफ थे, लेकिन अब वो सबूत उसे अधूरे लग रहे थे, जैसे कोई उन्हें एक खास दिशा में मोड़ने की कोशिश कर रहा हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने जो देखा वो सिर्फ साजिश का एक हिस्सा था? तभी उसका फोन बजा। उसने स्क्रीन पर देखा, रोहन कॉल कर रहा था। महिमा ने कॉल रिसीव की, आवाज धीमी थी, जैसे उसके दिल की उलझन उसकी आवाज में उतर आई हो। हेलो। रोहन की आवाज बेहद गंभीर थी। महिमा, मुझे तुमसे मिलना है, बहुत जरूरी बात करनी है। महिमा का दिल एक अजीब बेचैनी से भर गया। उसने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या हुआ रोहन? फोन पर नहीं बता सकता, बस इतना समझ लो, ये अर्जुन से जुड़ा है और तुमसे भी। महिमा का दिमाग झंझना गया। अर्जुन से जुड़ा और मुझसे भी, इसका क्या मतलब हो सकता है? उसने धीरे से कहा, ठीक है, मैं आती हूँ। फोन करते ही महिमा ने एक लंबी सांस ली। वो अपने कमरे में गई और अलमारी से अपनी जैकेट निकालने लगी, लेकिन तभी उसकी नज़र मेज पर पड़े उन पुराने मैसेजेस पर गई जो उसे अज्ञात नंबर से मिले थे। अर्जुन पर भरोसा मत करना, वो तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। अगर तुमने अर्जुन का साथ दिया तो तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा। महिमा का मन उलझ गया। क्या ये सच में अर्जुन के खिलाफ कोई साजिश थी? अगर रोहन मुझे कुछ नया बताने वाला है तो क्या इसका मतलब ये है कि इस साजिश के पीछे कोई और था? वो बिना समय गंवाए दरवाजे की ओर बढ़ी। आज उसे सच का सामना करना ही था, चाहे वो जितना भी डरावना क्यों न हो। सुनसान जगह, हल्की हल्की स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी और हवा में घुली अजीब सी बेचैनी। महिमा ने चारों ओर देखा। ये जगह उसे कुछ जानी पहचानी लगी, लेकिन इस वक्त उसका ध्यान सिर्फ रोहन पर था। रोहन का चेहरा तनाव से भरा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था, जैसे वो किसी बड़े रहस्य को खोलने जा रहा हो। महिमा, तुमने कभी सोचा कि तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स एक साथ क्यों शुरू हुई? महिमा ने हैरानी से उसकी ओर देखा। क्या मतलब? रोहन ने जेब से एक लिफाफा निकाला और उसकी तरफ बढ़ाया। ये देखो। महिमा ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर कुछ कागज थे, कॉन्ट्रैक्ट, ईमेल्स और कुछ बैंक ट्रांजैक्शंस। उसने जल्दी जल्दी उन्हें पलटना शुरू किया। हर पेज के नीचे एक ही नाम उभर कर आ रहा था, करण मल्होत्रा। महिमा की आंखें फटी रह गईं। ये करण ने किया? रोहन ने गहरी सांस ली। हाँ, करण ही तुम्हारे करियर को खराब करना चाहता था। उसने ये सब अर्जुन के नाम पर किया ताकि तुम्हें लगे कि अर्जुन तुम्हारा दुश्मन है। महिमा को लगा जैसे किसी ने उसकी दुनिया उलट कर रख दी हो। करण, उसका सबसे अच्छा दोस्त, उसके करियर का सबसे बड़ा दुश्मन? उसके हाथ धीरे धीरे कांपने लगे। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। करण ऐसा क्यों करेगा? वो तो हमेशा मेरा सपोर्ट सिस्टम रहा है। रोहन की आंखों में गुस्सा था। महिमा, तुम्हें अब भी समझ नहीं आ रहा? करण तुम्हारा दोस्त नहीं था, वो सिर्फ अपनी चालें चल रहा था। उसने तुम्हें अर्जुन के खिलाफ भड़काया, तुम्हारी इमेज खराब करने के लिए मीडिया में गलत खबरें फैलाईं, और यहाँ तक कि तुम्हारे प्रोजेक्ट्स को भी बर्बाद किया। महिमा के दिमाग में पिछले कुछ महीनों की हर घटना घूमने लगी। जब अर्जुन पर आरोप लगे थे तो करण ने ही सबसे पहले उसे उकसाया था कि वो अर्जुन के खिलाफ जाए। जब उसे इंडस्ट्री में मुश्किलें आनी शुरू हुई तो करण ने हमेशा ये जताया कि वो उसका सहारा है। लेकिन अगर करण वाकई उसका सबसे अच्छा दोस्त था तो उसके खिलाफ सबूत क्यों मिले? महिमा की सांसें तेज हो गईं। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द भरने लगा। करण, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी। रोहन ने कंधे पर हाथ रखा। अब तुम्हें तय करना है महिमा, तुम्हें करण की सच्चाई के खिलाफ लड़ना होगा। महिमा के हाथ अब नहीं कांप रहे थे। वो जान चुकी थी कि उसे क्या करना है। धोखा जो दिल पर वार करता है
महिमा की आंखों के सामने उसके और करण के साथ बिताए वो सारे लम्हे किसी टूटती तस्वीर की तरह बिखरने लगे। बचपन से लेकर अब तक हर खुशी, हर गम, हर मुश्किल में करण उसके साथ था। वो हमेशा करण को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती आई थी, एक ऐसा दोस्त जिसने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा। लेकिन अब जब सच्चाई सामने थी तो हर याद धोखा लग रही थी। उसके दिल में गुस्से और दर्द का तूफान उमड़ पड़ा। करण से आमना सामना बिना समय गंवाए वो सीधे करण के घर जा पहुंची। करण ने दरवाजा खोला और उसे देखकर मुस्कुराया, अरे वाह, आज तो खुद चलकर आए हो। महिमा के चेहरे पर गुस्सा था, आंखों में आंसू। उसने कागजों का पुलिंदा करण की ओर फेंका। ये सब क्या है? उसकी आवाज कांप रही थी, मगर उसमें गहरा आक्रोश था। करण ने एक नजर उन कागजों पर डाली। वो सबूत थे, हर एक चीज जिसे उसने छिपाने की कोशिश की थी। कुछ पल के लिए उसका चेहरा सख्त हो गया, लेकिन फिर एक हल्की मुस्कान आ गई। तो तुम्हें सच पता चल ही गया? महिमा की आंखें जल रही थीं। क्यों किया तुमने ये सब? तुम मेरे दोस्त थे, मुझ पर इतना बड़ा वार क्यों किया? करण ने धीरे से दरवाजा बंद किया। उसकी मुस्कान गायब हो गई। अब उसकी आंखों में कुछ और था, गुस्सा, जुनून और एक अजीब सी ठंडक। क्योंकि तुमने मुझे कभी वैसे नहीं देखा जैसे मैं तुम्हें देखता था। मैं तुमसे प्यार करता था महिमा, पर तुम्हें हमेशा अर्जुन ही क्यों दिखाई दिया? महिमा के लिए ये एक और झटका था। पल भर के लिए वो कुछ नहीं बोल पाई। उसके कानों में करण की बातें गूंजने लगीं। करण धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। उसकी आवाज अब और भी ठंडी हो चुकी थी। जब मैंने देखा कि तुम अर्जुन के करीब जा रही हो तो मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हें कभी वैसे नहीं पा सकूंगा जैसे मैं चाहता था। तुम्हें अर्जुन से नफरत करनी थी और इसके लिए तुम्हें उसके खिलाफ भड़काना जरूरी था। महिमा ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन करण ने उसकी कलाई पकड़ ली। मैंने तुम्हारा करियर बर्बाद किया ताकि तुम अर्जुन से दूर हो जाओ। मैंने तुम्हारे खिलाफ खबरें उड़ाई ताकि पूरी दुनिया तुम्हें गलत समझे। और जब तुम्हारे पास कोई ना बचे तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारा असली सहारा कौन है, मैं। महिमा की आंखें दर्द से लाल हो गईं। करण ने हल्की हंसी के साथ कहा, मैंने तुम्हें इसलिए गिराया ताकि तुम सिर्फ मेरी बन सको। महिमा का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह वही करण था जिस पर उसने आंख बंद करके भरोसा किया था। तुमने मुझे खरीदने की कोशिश की करण, लेकिन मैं कोई चीज नहीं जिसे कोई तोड़कर अपने काबिल बना सके। महिमा ने झटके से अपनी कलाई छुड़ाई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वो कमजोरी के नहीं बल्कि ताकत के थे। उसने गहरी सांस ली और ठोस आवाज में बोली, तुम सोचते थे कि तुम मुझे गिराकर मेरी दुनिया बदल दोगे, लेकिन अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि एक औरत तब सबसे ज्यादा ताकतवर होती है जब उसे तोड़ने की कोशिश की जाती है। करण को पहली बार उसकी आंखों में डर दिखा। महिमा अब जान चुकी थी कि उसे क्या करना है। अब यह उसकी जंग थी, अपनी पहचान को वापस पाने की और अपने सबसे बड़े धोखेबाज दोस्त को उसकी असली जगह दिखाने की। महिमा का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके भीतर गुस्से और दर्द का तूफान उमड़ पड़ा था। जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया वही उसके साथ विश्वासघात कर चुका था। करण की सच्चाई जानने के बाद अब उसे अपने अंदर की हर कमजोरी को खत्म करना था। करण की आंखों में एक पागलपन झलक रहा था। उसे लगा था कि महिमा सच्चाई जानने के बाद टूट जाएगी, मगर वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत नजर आ रही थी। महिमा ने एक झटके से करण को पीछे धकेला। उसकी आंखों में बेबसी नहीं बल्कि नफरत और हिकारत थी। प्यार में जबरदस्ती नहीं होती करण, और जो इंसान प्यार के नाम पर किसी की जिंदगी बर्बाद कर दे वो प्यार के काबिल ही नहीं होता। करण की सांसें तेज हो गईं, उसकी मुट्ठियां कस गईं। तुम अर्जुन के पास जाओगी? उसकी आवाज तड़प रही थी, मगर उसमें एक अजीब सा गुस्सा भी था। महिमा ने गहरी सांस ली। अब उसके दिल में कोई कंफ्यूजन नहीं थी। उसकी आवाज ठंडी और दृढ़ थी, अब मुझे सिर्फ सच के पास जाना है, और सच अर्जुन है या कोई और, ये मुझे खुद पता लगाना होगा। करण की हार और महिमा का नया सफर। करण का चेहरा पल भर के लिए सख्त हो गया। तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकती महिमा, उसने लगभग चिल्लाते हुए कहा। उसकी आंखों में पागलपन और गुस्से की लपटें थीं। महिमा एक हल्की हंसी के साथ बोली, शायद इसी गलतफहमी में तुमने इतना बड़ा खेल खेला, मगर अब देखना मैं अपनी जिंदगी कैसे खुद बनाती हूँ। उसने एक आखिरी नजर करण पर डाली, जिसकी आंखों में अब डर और हार का एहसास साफ दिख रहा था। फिर बिना एक पल रुके महिमा वहां से चली गई। अब उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं थी। अब उसे सच तक पहुंचना था, और इसके लिए वो हर हद पार करने के लिए तैयार थी। अब जब महिमा को असली सच पता चल चुका है, क्या वो अर्जुन के पास वापस जाएगी, और क्या अर्जुन उसे माफ कर पाएगा? एपिसोड 34। अर्जुन के लिए एक नया मोड़। जब जंग खत्म होने को आती है तब असली खेल शुरू होता है। अतीत के जख्म और वर्तमान की उलझन। अर्जुन राठौड़ अपने ऑफिस की बड़ी खिड़की से बाहर देखते हुए गहरी सोच में डूबा था।
शहर की चमकती लाइट्स भी उसके मन के अंधेरे को दूर नहीं कर पा रही थीं। सामने रखी फाइल खुली थी, लेकिन उसकी आंखें कहीं और अटकी हुई थीं। महिमा की गलतफहमियां, करण की साजिश और सबसे ज्यादा खुद से किया गया एक सवाल, क्या सच में सब खत्म हो चुका है? उसकी उंगलियां टेबल पर बेसब्री से थिरक रही थीं। अंदर ही अंदर वो खुद से लड़ रहा था। अचानक ऑफिस का दरवाजा तेजी से खुला। अर्जुन चौंका और देखा कि उसका मैनेजर कबीर अंदर घबराया हुआ आया था। सर, एक बहुत जरूरी खबर है। कबीर की सांसें तेज थीं। अर्जुन ने भौहें चढ़ाईं। क्या हुआ? कबीर ने फाइल हाथ में लेते हुए कहा। महिमा मिस्टर करण मल्होत्रा के खिलाफ केस फाइल कर रही है। अर्जुन के चेहरे की मांसपेशियां कस गईं। उसकी पकड़ कुर्सी के हत्थे पर मजबूत हो गई। क्या? अर्जुन की आवाज धीमी मगर सख्त थी। कबीर ने सिर हिलाया। हाँ सर, महिमा को करण की असलियत पता चल गई है। उसने अपनी पूरी मीडिया टीम को तैयार कर लिया है। करण अब ज्यादा समय तक बच नहीं पाएगा। अर्जुन की आंखों में एक तीव्र चमक आई, मगर साथ ही अंदर कुछ टूटता हुआ भी महसूस हुआ। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसके भीतर अजीब सी जंग छिड़ गई थी। करण, जिसका नाम कभी उसके करीबियों में गिना जाता था, वही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी उलझन बन चुका था। महिमा, जिसने अर्जुन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझा, अब सच के करीब पहुंच चुकी थी। तो क्या अब वो अर्जुन पर भरोसा करेगी? क्या ये लड़ाई महिमा जीत पाएगी या करण कोई नया खेल खेलेगा? अर्जुन ने लंबी सांस ली। अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि महिमा उस पर यकीन करेगी या नहीं, लेकिन वो इतना जरूर जानता था, करण को उसकी करनी की सजा मिलेगी। कबीर, करण की हर एक मूवमेंट पर नजर रखो। मुझे पता लगाना है कि वो अगला कदम क्या उठाने वाला है। कबीर ने तुरंत सिर हिलाया और बाहर निकल गया। अर्जुन ने अपनी मुट्ठी खोली और खिड़की से बाहर देखने लगा। शहर की लाइट्स अब भी जगमगा रही थीं, मगर अब अर्जुन की आंखों में एक अलग ही चमक थी। एक नई जंग शुरू हो चुकी थी। महिमा अपने कमरे के बीचों बीच बैठी थी। उसके चारों ओर बिखरे कागज उसकी उलझन की गवाही दे रहे थे। करण के खिलाफ ठोस सबूत, अर्जुन से जुड़ी पुरानी तस्वीरें और उनके अधूरे रिश्ते की कड़ियां। कमरे में गहरी खामोशी थी, मगर उसके भीतर हजारों सवाल गूंज रहे थे। क्या अर्जुन को अब सब सच बता देना चाहिए? उसका दिल इस सवाल का जवाब ढूंढने में उलझा था। महिमा ने कागजों को किनारे किया और खिड़की से बाहर देखने लगी। ठंडी हवा के झोंके उसके चेहरे से टकरा रहे थे, जैसे उसके दिल की उलझनों को थोड़ा शांत करने की कोशिश कर रहे हों। उसे वो सारे लम्हे याद आ रहे थे जब अर्जुन ने उसकी परवाह की थी। जब अर्जुन ने उसे अपने करीब रखा था, जब वो बिना कहे उसकी मुश्किलें समझ जाता था, जब वो हर बार उसकी रक्षा के लिए खड़ा होता था। और उसने क्या किया? अर्जुन को ही सबसे बड़ा दुश्मन समझ लिया। पर अब जब करण की साजिश का पर्दाफाश हो गया था, तो क्या अर्जुन उसे वैसे ही अपनाएगा? क्या वो पहले जैसा रिश्ता फिर से लौट सकता है? एक कॉल जो सब कुछ बदल सकता था। अचानक फोन की रिंग ने कमरे की खामोशी तोड़ दी। महिमा ने चौंक कर फोन उठाया। स्क्रीन पर चमकता नाम देख उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अर्जुन राठौड़। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया, हल्के स्वर में कहा, हेलो। फोन के दूसरी तरफ कुछ पलों की खामोशी रही, फिर एक ठंडी, स्थिर आवाज आई। तुमने करण के खिलाफ केस फाइल किया? महिमा ने एक गहरी सांस ली। उसकी उंगलियां कागजों पर कस गईं। हाँ, मुझे अब सच पता चल गया है। फोन की दूसरी ओर फिर से खामोशी छा गई। महिमा ने महसूस किया कि अर्जुन कुछ सोच रहा था, शायद वो खुद को रोक रहा था। फिर अर्जुन की आवाज आई, मगर इस बार वो पहले से हल्की थी। अब तुम्हें मुझसे भी कुछ कहना है? महिमा की सांसें तेज हो गईं। उसके होंठ हिले, मगर शब्द बाहर नहीं निकले। कई पलों तक वो बस सोचती रही। फिर, जैसे खुद को हिम्मत देते हुए, उसने धीरे से कहा, अगर मिल सको तो मिलना चाहती हूँ तुमसे। फोन के दूसरी ओर फिर से चुप्पी छा गई। महिमा को एहसास हुआ कि अर्जुन की सांसें भी गहरी हो गई थीं। शायद वो इस जवाब की उम्मीद नहीं कर रहा था। और फिर, बिना एक शब्द कहे, अर्जुन ने फोन काट दिया। खामोशी, जो हर जवाब से ज्यादा तेज थी। महिमा फोन को देखती रह गई। क्या अर्जुन ने उसके मिलने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया? या फिर ये खामोशी किसी और तूफान का संकेत थी? वो सोच में पड़ गई। क्या अर्जुन अब भी उसे माफ करेगा, या फिर ये कहानी यहीं खत्म हो चुकी थी? रात के गहरे अंधेरे में अर्जुन अपने पेंट हाउस की बालकनी में खड़ा था। ठंडी हवा के झोंके उसके बालों को हल्का सा बिखरा रहे थे, मगर उसके चेहरे पर कोई हलचल नहीं थी। उसकी आंखें दूर शहर की चमकती रोशनी पर टिकी थीं, लेकिन दिमाग कहीं और था। महिमा की बातों में, उसकी आवाज में, उसकी उस मुलाकात की फरमाइश में। अर्जुन के हाथ में एक क्रिस्टल ग्लास था, लेकिन उसमें शराब नहीं, सिर्फ पानी था। शायद इस वक्त उसे होश की ज्यादा जरूरत थी। पीछे से कबीर उसके पास आया। उसके हाथ में एक फाइल थी। उसने अर्जुन के बगल में खड़े होकर हल्की आवाज में कहा,
सर, करण को अरेस्ट कर लिया गया है। महिमा कल सुबह मीडिया के सामने जाएगी। अर्जुन ने गहरी सांस ली, उसकी उंगलियां ग्लास के किनारे पर कस गईं। कुछ देर चुप्पी रही, फिर उसने धीरे से कहा, महिमा ने मुझसे मिलने के लिए कहा है। कबीर ने अर्जुन की ओर देखा और हल्के से मुस्कुरा दिया। तो मिलिए ना सर, आप भी तो यही चाहते थे कि उसे सच पता चले। अर्जुन ने हल्की हंसी में सिर हिलाया, मगर उसकी हंसी में कड़वाहट झलक रही थी। अब चाहने से क्या बदल जाएगा कबीर। कबीर कुछ कहने ही वाला था कि अर्जुन ने आगे बोलना शुरू कर दिया। महिमा को सच का पता चल गया है, लेकिन उससे मेरा दर्द कम नहीं होगा। अर्जुन की आंखों में एक ठहरी हुई उदासी थी। मैं उसे गलत नहीं समझना चाहता, लेकिन जब किसी पर भरोसा टूटता है तो वो टूट ही जाता है। कबीर ने हल्के स्वर में कहा, लेकिन सर, आप हमेशा कहते थे कि। अर्जुन ने उसकी बात बीच में ही काट दी। हाँ, कहता था कि जब उसे सच्चाई पता चलेगी तब सब ठीक हो जाएगा। मगर सच ये है कबीर कि सच्चाई जानना और उसे अपनाना दो अलग बातें हैं। कबीर ने अर्जुन के चेहरे को गौर से देखा। वो समझ रहा था कि अर्जुन इस मुलाकात को लेकर कितने असमंजस में था। अर्जुन ने गहरी सांस ली, फिर बालकनी की रेलिंग पर अपनी कोहनियां टिका दी। अब वक्त आ गया है कि मैं अपने रास्ते खुद तय करूं। शायद इस कहानी का अंत मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन नया मोड़ देना अभी भी मेरे बस में है। कबीर ने सर हिलाया, मगर अंदर ही अंदर वो जानता था कि अर्जुन इस फैसले से खुद को ही तकलीफ दे रहा है। और अगर महिमा आपको छोड़कर जाने को तैयार ना हो? कबीर ने धीरे से पूछा। अर्जुन कुछ पल चुप रहा, फिर उसकी आवाज और भी ठंडी हो गई। अगर वो मेरी जिंदगी में लौटना चाहती है तो उसे भी ये साबित करना होगा कि मैं अब भी उसकी जिंदगी में मायने रखता हूँ। और इतना कहकर अर्जुन ने ग्लास टेबल पर रख दिया, जैसे अपनी हर उलझन को वहीं छोड़ देना चाहता हो। अब देखना ये था कि ये कहानी सच में खत्म हो रही थी या महिमा इसे एक नया मोड़ देने के लिए तैयार थी। अब जब सच्चाई सामने आ चुकी है, क्या अर्जुन महिमा को फिर से अपनी जिंदगी में आने देगा या ये कहानी यहीं खत्म हो जाएगी? एपिसोड 35। जब सच सबके सामने आया। सच जितना कड़वा होता है उतना ही जरूरी भी। सुबह की हल्की धूप धीरे धीरे तेज हो रही थी। चारों तरफ हलचल थी। बड़े बड़े कैमरों के लेंस महिमा पर टिके थे। माइक की बाढ़ उसे घेर रही थी और रिपोर्टर्स के सवालों की बौछार किसी बवंडर से कम नहीं लग रही थी। लेकिन इन सबके बीच महिमा की आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे कोई तूफान गुजरने के बाद का सन्नाटा। आज का दिन उसके लिए आसान नहीं था। वो स्टेज के सामने खड़ी थी। चारों तरफ मीडिया कर्मियों की भीड़ थी। उसके ठीक पीछे बड़ी बड़ी लेड स्क्रीन पर करण मल्होत्रा की गिरफ्तारी की खबरें चल रही थीं। बॉलीवुड में बड़ा खुलासा। करण मल्होत्रा का घिनौना सच सामने आया। रिपोर्टर का पहला सवाल आया, मिस महिमा, क्या ये सच है कि मिस्टर करण मल्होत्रा ने आपके साथ धोखा किया? महिमा ने एक गहरी सांस ली। ये सवाल वही था जिसका जवाब देने के लिए वो यहाँ खड़ी थी। लेकिन ये सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये उसके अतीत को खोलने की चाबी थी। उसने माइक को अपने करीब किया। उसकी पकड़ मजबूत थी। हाँ, उसने ठोस आवाज में कहा। करण मल्होत्रा ने मेरे करियर को बर्बाद करने की कोशिश की। उसने मुझे गलत साबित करने के लिए कई चालें चली, मुझे बार बार धोखा दिया और मेरे विश्वास का फायदा उठाया। लेकिन अब सच सामने है और अब मैं चुप नहीं रहूंगी। चारों तरफ हलचल बढ़ गई। कैमरों के फ्लैश तेजी से चमकने लगे। रिपोर्टर्स के बीच और भी ज्यादा हलचल मच गई। क्या आपको पहले से करण की साजिश के बारे में अंदाजा था? महिमा ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। अगर होता तो शायद मैं कभी उसके जाल में न फंसती। लेकिन मुझे अफसोस नहीं, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया कि जो सच होता है वो किसी भी हाल में बाहर आ ही जाता है। इतने में एक और रिपोर्टर ने तेज आवाज में पूछा, क्या अर्जुन राठौड़ भी इसमें शामिल थे? महिमा एक पल के लिए रुकी। अर्जुन, वो जो उसकी जिंदगी में तूफान बनकर आया था, उसे बर्बाद कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्या अर्जुन अब भी उसका दुश्मन था? क्या वो वही इंसान था जिससे उसने कभी नफरत की थी? महिमा ने सीधा कैमरे की ओर देखा। उसकी आंखों में अब कोई झिझक नहीं थी। नहीं, अर्जुन राठौड़ ने कभी मेरा बुरा नहीं चाहा। सभी रिपोर्टर्स थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। कुछ चेहरे चौंक गए थे। महिमा ने एक पल की चुप्पी को तोड़ा। अर्जुन ने हमेशा मेरा साथ दिया। जब पूरी दुनिया ने मुझ पर सवाल उठाए तब भी उसने मुझ पर भरोसा किया। मैंने खुद ही उसे गलत समझा, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि वो गलत नहीं था। रिपोर्टर ने तुरंत सवाल किया, तो क्या आप मानती हैं कि अर्जुन आपके लिए खास हैं? महिमा की आंखों में एक हल्की सी चमक आई, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो जानती थी कि कुछ जवाब सिर्फ वक्त ही दे सकता है। माइक की आवाजें, कैमरों की फ्लैश, सब अब भी जारी थे, लेकिन महिमा के दिल में एक अलग ही हलचल मची थी। एक नया सच, एक नया एहसास और शायद एक नई शुरुआत। रात के गहरे सन्नाटे में अर्जुन राठौड़ अपने ऑफिस में बैठा था।
बड़ी कांच की खिड़की से शहर की रोशनी दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखें किसी और ही रोशनी में खोई थीं, टीवी स्क्रीन की रोशनी, जिस पर महिमा की लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। नहीं, अर्जुन राठौड़ ने कभी मेरा बुरा नहीं चाहा। महिमा की आवाज जैसे सीधे अर्जुन के दिल तक पहुंची। उसके होठों पर अनजाने में एक हल्की मुस्कान आ गई। उसने हाथ में पकड़े गिलास को टेबल पर रख दिया और स्क्रीन की ओर थोड़ा झुककर बैठ गया। तो अब तुम्हें सच में समझ आ गया, महिमा, उसने खुद से बुदबुदाया। इतने सालों से जिस सच को वो अपने दिल में दफनाए बैठा था, वो अब खुद महिमा के लफ्जों में जिंदा हो रहा था। बगल में खड़ा कबीर, जो अब तक अर्जुन के चेहरे के हर बदलते भाव को गौर से देख रहा था, आखिरकार चुप्पी तोड़ते हुए बोला, सर, अब सब कुछ आपके हक में जा रहा है। करण जेल में है, महिमा आपकी सच्चाई जान चुकी है, अब आगे क्या? अर्जुन ने गहरी सांस ली, उसकी उंगलियां टेबल की लकड़ी पर धीरे धीरे थपथपाने लगीं। उसकी आंखें अब भी स्क्रीन पर टिकी थीं, जहां महिमा के चेहरे पर एक अलग ही सुकून था, जैसे किसी लंबे तूफान के बाद आखिरकार किनारे पर पहुंच गई हो। लेकिन अर्जुन को पता था कि सच हमेशा उतना आसान नहीं होता जितना दिखता है। उसने धीरे से कहा, अब देखना यह है कि क्या सच में सब खत्म हुआ है या कहानी अभी बाकी है। कबीर ने उसकी ओर देखा। सर, आपको क्या लगता है? अर्जुन की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। उसने रिमोट उठाकर टीवी बंद कर दिया और अपनी कुर्सी से उठकर खिड़की के पास चला गया। नीचे शहर की लाखों जलती बुझती बत्तियां उसे याद दिला रही थीं, हर रोशनी के पीछे एक अंधेरा होता है और हर अंधेरे के पीछे एक रोशनी। महिमा की जिंदगी से अब अंधेरा हट गया था, लेकिन क्या अर्जुन की जिंदगी में भी अब रोशनी आएगी? उसने अपनी जेब से फोन निकाला, नंबर डायल किया और कुछ देर इंतजार किया। उधर घंटी बजी, 1, 2, 3 बार, लेकिन फिर फोन कट गया। अर्जुन के होठों पर फिर वही हल्की मुस्कान थी। उसने फोन वापस जेब में डाला और खिड़की से बाहर देखा। कभी कभी सच्चाई जानना काफी नहीं होता, महिमा, उसे अपनाना भी पड़ता है। देखते हैं तुम क्या चुनती हो। शाम के साए धीरे धीरे शहर पर उतर रहे थे। हल्की ठंडी हवा के झोंके माहौल को और भी सुकून भरा बना रहे थे, लेकिन अंदर इस मुलाकात में न कोई ठंडक थी और न ही सुकून। महिमा और अर्जुन दोनों एक कॉफी शॉप में आमने सामने बैठे थे। पहली बार उनके बीच कोई गलतफहमी नहीं थी, बस सच और उसके बाद का सवाल। महिमा ने अपनी कॉफी कप की ऊपरी परत को हल्का सा हिलाया और धीरे से कहा, मैंने सबको सच बता दिया है, अब कुछ भी छिपा नहीं है। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा। वहां कोई डर, कोई उलझन नहीं थी, सिर्फ वही सच्चाई थी जिसका वो इतने दिनों से इंतजार कर रहा था। उसने गहरी सांस ली। कुछ पल खामोश रहने के बाद उसने हल्की आवाज में पूछा, तो अब आगे क्या? महिमा ने हल्की मुस्कान के साथ अपनी उंगलियों से कप के किनारे पर उकेरते हुए कहा, अब हम वो करेंगे जो हमें हमेशा पहले करना चाहिए था, सच को अपनाना। अर्जुन ने एक पल को महिमा को देखा, फिर धीरे से उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। उसकी आंखों में वो सवाल था जो शायद शब्दों में कहना मुश्किल था। तो क्या ये हमारी नई शुरुआत है? महिमा ने कुछ सेकंड तक उसके हाथ को देखा, जैसे सोच रही हो। फिर एक हल्की मुस्कान के साथ उसने अर्जुन का हाथ थाम लिया। शायद हाँ, उस स्पर्श में कोई झिझक नहीं थी, कोई संकोच नहीं, सिर्फ वो विश्वास था जिसे अर्जुन और महिमा ने इतनी मुश्किलों के बाद पाया था। बाहर सड़क की बत्तियां जल चुकी थीं, कुछ लोग जल्दी जल्दी घर लौट रहे थे, तो कुछ सड़क किनारे खड़े होकर हंस रहे थे। लेकिन इस छोटी सी कॉफी शॉप में एक नई कहानी की शुरुआत हो चुकी थी। एक ऐसी कहानी जहां अब न कोई झूठ था, न कोई छल, बस सच और उसका सामना करने की हिम्मत। क्या अर्जुन और महिमा का रिश्ता अब एक नया मोड़ लेगा, या फिर कोई नई साजिश उनके रास्ते में आएगी? एपिसोड 36, महिमा का दर्दनाक अतीत। कभी कभी पुराने घाव भी नई तकलीफें दे जाते हैं। अतीत की परछाइयां। रात गहरी होती जा रही थी। हल्की बारिश की बूंदें खिड़की के शीशों पर गिर रही थीं और हवा के तेज झोंके पर्दों को उड़ा रहे थे। कमरे की मध्यम रोशनी में महिमा एक कुर्सी पर बैठी थी। उसके हाथों में एक पुरानी डायरी थी, वो डायरी जिसमें उसके अतीत के जख्म दर्ज थे। आज उसकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया था। उसने करण की साजिश का पर्दाफाश कर दिया था, अर्जुन को सच बता दिया था, लेकिन क्या बीते हुए दर्द इतनी आसानी से खत्म हो सकते थे? खिड़की के बाहर देखते हुए उसकी आंखों में पुरानी यादें तैरने लगीं। महिमा, तुम कभी किसी काबिल नहीं थी और ना कभी होगी। करण मल्होत्रा की कड़वी आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। वो दिन जब उसने महिमा की मेहनत पर पानी फेरते हुए उसे जलील किया था, जब उसे कमजोर और नाकाम बताया था। लेकिन ये दर्द तो नया था, पुराना जख्म तो बचपन से रिस रहा था। उसे याद आया जब पहली बार उसके घरवालों ने उसे तिरस्कार से देखा था, जब उसकी माँ ने आंखें फेर ली थीं, जब उसके पिता ने गुस्से में कहा था, हमने तुझे इतने साल पाला लेकिन तू किसी काम की नहीं निकली। जब पूरे गांव ने उसे एक नाकाम औरत कहकर ठुकरा दिया था।
जब उसकी शादी के बाद पहली बार उसके पति ने उसे देखा था, बिल्कुल बेगानेपन से, और फिर एक शाम जब उसके पति ने कहा था, तुम सिर्फ एक बोझ हो जिसे मैंने अपने सिर पर ले लिया। महिमा ने खुद को समेटने की कोशिश की, लेकिन उस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं थी। उसकी शादी तो बचपन में तय हो गई थी, जब उसे शादी का मतलब भी नहीं पता था, और वो पति, वो उसके लिए कभी पति बना ही नहीं, वो रिश्ता कभी रिश्ते जैसा था ही नहीं। ससुराल की दीवारें उसे आज भी घुटन महसूस कराती थीं। वहां वो एक नौकरानी से भी बदतर थी, न प्यार न सम्मान, सिर्फ ताने और हुक्म। तू इस घर की इज्जत खराब कर रही है। तलाक लेने वाली औरतों की कहीं इज्जत नहीं होती। एक बार छोड़ दिया, अब तुझे कोई अपनाएगा भी नहीं। हर शब्द, हर ताना, हर गाली उसकी हड्डियों में गूंजती थी। लेकिन सबसे ज्यादा दर्द उस रात का था, वो रात जब उसने फैसला किया कि अब और सहन नहीं करेगी। जब उसने खुद को आईने में देखा, एक टूटी हुई लड़की जिसकी आंखों में आंसू भी सूख चुके थे। उसने हिम्मत जुटाई, अब बहुत हो गया, और उस रात उसने पहली बार अपनी जिंदगी अपने हाथों में लेने की कोशिश की। उसने तलाक शब्द को अपनाया, लेकिन जितना आसान ये फैसला था, उसकी कीमत उतनी ही भारी थी। तलाक के बाद वो अकेली हो गई थी। घर वालों ने उसे त्याग दिया, समाज ने उसे गालियां दी, हर जगह उसे अकेली औरत कहकर ठुकराया गया। वो हर दिन संघर्ष करती रही, लेकिन हर रात उसे यही सवाल तोड़ता, क्या मैंने सही किया? आज जब वो इस कमरे में अकेली बैठी थी, उसका दिल सवाल कर रहा था, क्या ये अतीत कभी उसे छोड़ पाएगा? बारिश की बूंदें अब तेज हो गई थीं। खिड़की से ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन उसके अंदर की गर्मी, अतीत के घावों की जलन अब भी बाकी थी। महिमा ने डायरी बंद की। नहीं, अब और नहीं। आज अतीत की परछाइयां जितनी भी गहरी हों, वो खुद को फिर से खोने नहीं देगी। अब वक्त आ गया था कि वो सिर्फ अपने अतीत से नहीं, बल्कि खुद से भी जीत जाए। महिमा कमरे की खिड़की के पास बैठी थी। बाहर अब भी बारिश हो रही थी। हल्की ठंडी हवा उसके चेहरे को छूकर जा रही थी, लेकिन उसका दिल एक अलग ही तूफान से जूझ रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि कोई उसे यूं टूटते हुए देखे। उसने अपनी हथेलियों से जल्दी से आंसू पोंछे और खुद को संभालने की कोशिश की। कमजोर दिखना उसकी फितरत नहीं थी। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। महिमा। वो आवाज, अर्जुन। महिमा चौंकी। उसने अपनी सांसों को काबू में किया और खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश की। हाँ, उसकी आवाज एकदम सपाट थी। अर्जुन दरवाजे से अंदर आया। उसने एक नज़र महिमा पर डाली। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, चेहरा हल्का लाल हो रखा था। वो रोई थी। तुम रो रही हो? उसने सीधे पूछा। महिमा हल्के से हंसी, लेकिन उसमें खुशी नहीं थी, सिर्फ एक दिखावा था। अर्जुन राठौड़ को इतनी चिंता कब से होने लगी? उसने मजाक करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज में हल्की कपकपी थी। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसकी नजरें महिमा पर टिकी थीं, जैसे वो उसकी हर छिपी भावना को पढ़ रहा हो। जब से तुम्हें जाना है, तब से। महिमा के दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक गई। ये क्या कहा अर्जुन ने? उसने अर्जुन की आंखों में देखा। वहां कोई छलावा नहीं था, कोई बनावटी सहानुभूति नहीं थी, सिर्फ सच्चाई थी। महिमा, अर्जुन ने धीरे से कहा, मैं जानता हूँ तुम्हारे अतीत ने तुम्हें बहुत दर्द दिया है, लेकिन तुमने खुद को संभाल लिया। तुम टूटी नहीं। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। महिमा का गला भर आया। किसी ने पहली बार उसकी ताकत को पहचाना था। अर्जुन आगे बढ़ा और उसके ठीक सामने खड़ा हो गया। महिमा ने सिर झुका लिया। वो नहीं चाहती थी कि अर्जुन उसकी आंखों में बचे हुए आंसू देख ले, लेकिन अर्जुन ने हल्के से उसके चेहरे को ऊपर किया। उसकी थोड़ी को छूते ही महिमा की सांसें तेज हो गईं। तुम कमजोर नहीं हो, महिमा। तुम्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं, लेकिन कभी कभी किसी का साथ होना भी जरूरी होता है। महिमा के होंठ हल्के से कांपे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अर्जुन ने धीरे से पूछा, क्या मैं तुम्हारा वो साथ बन सकता हूँ? महिमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो दर्द के नहीं थे, वो एहसास के थे। वो पहली बार अकेली महसूस नहीं कर रही थी। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद हाँ। कमरे में गहरी खामोशी थी। बाहर बारिश रुक चुकी थी, लेकिन उसकी ठंडी हवा अब भी खिड़की से अंदर आ रही थी। महिमा अर्जुन के ठीक सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में सवाल थे, क्या सच में वो अपने अतीत से आगे बढ़ सकती है? अर्जुन ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। उसकी नजरों में वही मजबूती थी जो हमेशा महिमा को चौंका देती थी। अब तुम्हें अपने अतीत से आगे बढ़ना होगा, महिमा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। महिमा को उसकी आवाज में एक सच्चाई महसूस हुई जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। कोई ऐसा जो बिना शर्त उसके साथ चलने को तैयार था। पर क्या वो सच में किसी पर भरोसा कर सकती थी? उसके दिमाग में पुराने जख्म एक बार फिर ताज़ा हो गए। करण की धोखेबाजी, अपनों का विश्वास तोड़ना, अकेले अपने दम पर लड़ाई लड़ने की आदत।
उसने अर्जुन की तरफ देखा। क्यों कर रहे हो तुम ये सब? उसकी आवाज में उलझन थी। अर्जुन ने हल्के से सिर झुकाया, जैसे खुद से कुछ कह रहा हो, फिर मुस्कुराया। क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम फिर से जीना सीखो, महिमा। अपने अतीत में कैद होकर तुम सिर्फ दर्द बढ़ा रही हो, लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम खुद को एक और मौका दो। महिमा की सांसें तेज हो गईं। एक और मौका? क्या वो इस लायक थी? उसने खिड़की के बाहर देखा। साफ आसमान, हल्की धुंध में छिपा चांद, दूर जलती कुछ रोशनी। सब कुछ शांत था, जैसे उसकी जिंदगी की हलचल के विपरीत कोई ठहराव हो। महिमा ने कुछ पल सोचा, फिर धीरे से कहा, शायद ये वक्त खुद को एक और मौका देने का है। अर्जुन की मुस्कान और गहरी हो गई। उसने अपना हाथ अब भी आगे बढ़ा रखा था, मानो बस महिमा के भरोसे का इंतजार कर रहा हो। तो फिर देखना, उसने ठहरकर कहा, तुम्हारी कहानी का नया अध्याय सबसे खूबसूरत होगा। महिमा ने उसकी आंखों में देखा, और फिर पहली बार उसने किसी पर भरोसा किया। उसने धीरे से अर्जुन का हाथ थाम लिया। शायद ये नई शुरुआत थी। क्या महिमा अपने अतीत के दर्द से बाहर आ पाएगी, या फिर कोई पुराना जख्म उसे दोबारा तोड़ने की कोशिश करेगा? एपिसोड 37, अर्जुन का पछतावा। जब एहसास देर से हुआ, लेकिन गहरा हुआ। एक बेचैन रात, अर्जुन राठौड़ के लिए ये रात बाकी सभी रातों से अलग थी। उसने अनगिनत रातें जागते हुए गुजारी थीं, कभी बिजनेस मीटिंग्स की फाइलों के बीच, कभी दुश्मनों की साजिशों को तोड़ने के लिए, तो कभी अपने दिमाग में उमड़ते घुमड़ते सवालों के जवाब ढूंढने के लिए। लेकिन आज की रात, ये बेचैनी अलग थी। वो महिमा के कमरे से लौट आया था, लेकिन उसकी आंखों के सामने अब भी महिमा की उदास आंखें घूम रही थीं। वो आंखें, जो कभी चिंगारी की तरह जलती थीं, आज बुझी हुई लग रही थीं। अर्जुन बालकनी में खड़ा था, हाथ में आधी बुझी सिगरेट थी, जो वो कई मिनटों से जलते हुए देख रहा था लेकिन पी नहीं रहा था। रात के अंधेरे में चांद अधूरा था, जैसे उसकी बेचैनी को महसूस कर रहा हो। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन अर्जुन को बेचैन कर रही थी। उसने महिमा को हमेशा एक जिद्दी लड़की समझा था, वो लड़की जो हार मानने वालों में से नहीं थी, जो हमेशा दुनिया से लड़ने के लिए तैयार रहती थी, जिसकी जिद उसे कई बार चिढ़ाती थी। लेकिन आज वो टूटी हुई लग रही थी। वो दर्द, जो उसने इतने सालों तक अकेले सहा, वो दर्द, जिसे उसने किसी से साझा नहीं किया। क्या मैंने कभी उसे सही से समझा भी? अर्जुन ने खुद से सवाल किया। उसने महिमा को हमेशा एक चैलेंज की तरह देखा था, लेकिन क्या कभी इंसान की तरह देखा? क्या उसने कभी उसकी आंखों के उस सूनापन को पढ़ने की कोशिश की थी? अचानक उसे याद आया, पहली बार जब उसने महिमा को देखा था, वो उसके सामने झगड़ रही थी। उसकी आंखों में वही जुनून था, जिससे अर्जुन हमेशा प्रभावित होता था, लेकिन आज उन आंखों में सिर्फ दर्द था। अर्जुन ने गहरी सांस ली। क्या ये बेचैनी सिर्फ उसकी हमदर्दी थी, या कुछ और? क्या वो महिमा की तकलीफ को अपनी तकलीफ की तरह महसूस करने लगा था? रात के सन्नाटे में अर्जुन ने अपने दिल की धड़कन सुनी, और पहली बार उसे खुद से डर लगने लगा। क्योंकि अब तक वो सिर्फ अपनी जीत का आदी था, लेकिन इस बार वो पहली बार हारने के लिए तैयार था, महिमा के लिए। अर्जुन ने बालकनी से बाहर झांका। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन उसकी बेचैनी और भी गहरी थी। हल्की बारिश अब बस धीमी बूंदों में रह गई थी, लेकिन उसके भीतर उठ रहे सवालों का तूफान अभी थमा नहीं था। उसने अपनी जेब से सिगरेट निकाली, लेकिन जलाने का भी मन नहीं हुआ। एक लंबी सांस लेते हुए उसने खुद से सवाल किया, क्या मैंने महिमा के साथ गलत किया? पिछले कुछ महीनों की हर याद उसके सामने किसी फिल्म की तरह चलने लगी। जब उसने महिमा के खिलाफ साजिश रची थी, जब उसने उसे कमजोर समझकर नीचा दिखाने की कोशिश की थी, जब उसने उसके टैलेंट पर सवाल उठाए थे, जब उसने महिमा को ये महसूस करवाया था कि वो इस दुनिया में अकेली है। और आज जब उसने उसकी आंखों में दर्द देखा, तो उसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद उसने सिर्फ महिमा को नहीं, खुद को भी गलत साबित किया था। अर्जुन ने सिर झटक दिया। क्या मैं सच में उससे नफरत करता था, या ये सिर्फ मेरा अहंकार था? उसने खुद को हमेशा एक परफेक्ट इंसान माना था, कोई ऐसा जो कभी गलत नहीं हो सकता, लेकिन आज वो खुद को आईने में देख भी नहीं पा रहा था। उसके जहन में वो रात घूम गई, जब उसने महिमा को एक मीटिंग के बीच में नीचा दिखाया था। तुम सिर्फ किस्मत से यहाँ तक पहुंची हो, महिमा, टैलेंट से नहीं। उसके कहे हुए शब्द अब उसके कानों में गूंज रहे थे। महिमा ने उस दिन कुछ नहीं कहा था, लेकिन उसकी आंखों में जो चोट थी, वो शायद आज तक गहरी थी। अर्जुन ने बालकनी की रेलिंग को कसकर पकड़ा। उसके अंदर अजीब सी घुटन हो रही थी। मैंने उसे क्यों तकलीफ दी? क्या सिर्फ इसलिए कि मैं उसे अपने बराबर नहीं देख सकता था, या इसलिए कि मैं खुद उससे हारने से डरता था? अर्जुन की मुट्ठी भींच गई। ये एहसास कि वो गलत था, उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो अर्जुन राठौड़ था, जिसे कभी पछताना नहीं आता था, लेकिन आज पहली बार वो खुद से नजरें नहीं मिला पा रहा था।
बारिश फिर से तेज हो गई थी, लेकिन इस बार वो उसे ठंडक नहीं दे रही थी। वो सिर्फ उसे ये एहसास दिला रही थी कि कुछ गलतियां बारिश की तरह होती हैं, जिन्हें चाहकर भी रोका नहीं जा सकता। अर्जुन अपने कमरे में इधर उधर चहलकदमी कर रहा था। घड़ी रात के 2 बजा चुकी थी, लेकिन नींद उससे कोसों दूर थी। वो हमेशा से एक ऐसा आदमी रहा था जो हालात को अपने हिसाब से मोड़ देता था, लेकिन आज हालात उसे अपने शिकंजे में जकड़ चुके थे। उसका दिमाग और दिल दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे, जैसे 2 योद्धा जो एक दूसरे को हर हाल में मात देना चाहते थे। दिमाग: महिमा सिर्फ तुम्हारे रास्ते का रोड़ा थी, उसे हराने के लिए तुमने वही किया जो सही था। दिल: लेकिन अब भी वही सही लग रहा है। अगर वो सिर्फ तुम्हारी दुश्मन थी, तो उसकी तकलीफ तुम्हें इतनी क्यों परेशान कर रही है? अर्जुन ने गहरी सांस ली और गुस्से में मेज पर रखा गिलास उठाया, फिर एक झटके में जमीन पर पटक दिया। मुझे फर्क क्यों पड़ रहा है? उसने खुद से सवाल किया। गिलास के टूटते ही पानी के छींटे जमीन पर फैल गए, ठीक वैसे ही जैसे उसकी जिंदगी की सच्चाइयां, जो अब तक उसके कड़ेपन के पीछे छिपी थीं, लेकिन अब एक एक कर बिखर रही थीं। उसने खिड़की से बाहर झांका। बारिश अब भी हो रही थी। ठंडी हवा ने कमरे में एक अजीब सी उदासी भर दी थी। उसके जहन में अचानक महिमा की तस्वीर उभर आई। वो दिन जब उसने उसे नीचा दिखाया था, वो रात जब उसने उसे अपमानित किया था, वो लम्हा जब उसने उसकी मेहनत को एक संयोग कहकर ठुकरा दिया था। हर पल, हर शब्द अब गूंज की तरह लौट रहे थे। क्या मैंने उससे नफरत की थी, या सिर्फ उसके आगे हारने से डरता था? उसका दिल चुप नहीं हो रहा था। अगर उससे नफरत थी, तो आज उसका दर्द क्यों महसूस हो रहा है? उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। वो अर्जुन राठौड़ था, जिसने कभी किसी के लिए अफसोस नहीं किया। फिर आज ये बेचैनी क्यों? क्या मैं सच में उसे सिर्फ दुश्मन मानता था? उसके अंदर का शोर बढ़ता जा रहा था, या मैं उसे हमेशा के लिए खोने से डर रहा हूँ? जवाब अब भी उसके पास नहीं था। अर्जुन राठौड़ के लिए ये रात बाकी सभी रातों से अलग थी। उसने जिंदगी में बहुत कुछ देखा था, हार, जीत, साजिश, छल और बदले की आग, लेकिन आज उसने जो महसूस किया वो इन सब से अलग था। ये एक नई तकलीफ थी जो सीधी उसके दिल तक जा रही थी। वो सोफे पर बैठा था, लेकिन बेचैनी उसे टिकने नहीं दे रही थी। वो हर कुछ मिनट में उठता, कमरे में चक्कर लगाता, फिर वापस बैठ जाता। उसकी सोच की रफ्तार किसी तूफान से कम नहीं थी। महिमा, वो लड़की जो हमेशा जिंदगी से लड़ने के लिए तैयार रहती थी, जिसकी आंखों में कभी हार नहीं दिखी, जिसके चेहरे पर हर वक्त एक नकली मुस्कान रहती थी, मानो वो दुनिया को ये यकीन दिलाना चाहती हो कि वो मजबूत है। लेकिन आज जब उसने उसकी आंखों में झांक कर देखा था, तो वहाँ कुछ और था। वहाँ अकेलापन था, वहाँ दर्द था, वहाँ बीते हुए अतीत की परछाइयाँ थीं, जो अब भी उसके साथ चल रही थीं। अर्जुन को पहली बार एहसास हो रहा था कि उसने महिमा को कितना गलत समझा। उसने हमेशा उसे एक ऐसी औरत माना जो सिर्फ महत्वाकांक्षी थी, जो सिर्फ जीतने की भूखी थी। लेकिन नहीं, महिमा सिर्फ अपने अतीत से भागने की कोशिश कर रही थी। वो सिर्फ अपने लिए एक नई पहचान चाहती थी। और अर्जुन? उसने उसे हर कदम पर तोड़ने की कोशिश की थी। हर बार जब उसने उसे ताने मारे थे, जब उसने उसकी मेहनत को नकारा था, जब उसने उसे कमजोर साबित करने की ठानी थी, वो सोचता था कि वो महिमा को गिरा रहा है, लेकिन हकीकत ये थी कि वो महिमा को तोड़ नहीं पाया था। और शायद इसी बात ने उसे सबसे ज्यादा परेशान किया था। अर्जुन ने अपनी मुट्ठी भींच ली। क्या अब बहुत देर हो गई? उसने खुद से सवाल किया, लेकिन जवाब नहीं मिला। क्या महिमा अब भी उसे माफ कर सकती थी? क्या अब भी कोई रास्ता था जिससे वो उसकी जिंदगी का हिस्सा बन सकता था? उसके अंदर का घमंड उसे अब भी रोक रहा था, लेकिन इस बार उसका पछतावा उससे ज्यादा ताकतवर था। शायद उसे पहली बार सच में डर लग रहा था। डर महिमा को हमेशा के लिए खो देने का। अब क्या करेगा अर्जुन? अर्जुन ने फैसला कर लिया था। वो महिमा को खुद से और दूर नहीं जाने देगा। लेकिन क्या सच में इतना आसान था? कमरे में गहरी खामोशी थी। अर्जुन अपनी बालकनी में खड़ा था। उसकी निगाहें शहर की रोशनी पर टिकी थीं, लेकिन दिमाग में बस एक ही चेहरा था, महिमा। वो चेहरा जो अब तक उसे चैलेंज करता था, उसे गुस्सा दिलाता था, लेकिन आज वही चेहरा उसकी बेचैनी का सबसे बड़ा कारण बन चुका था। तुमने मेरी मेहनत का मजाक उड़ाया, तुमने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की, तुमने हर बार मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई। महिमा के कहे वो शब्द अब भी उसके कानों में गूंज रहे थे। उसने जो किया वो सिर्फ एक खेल नहीं था, वो सिर्फ एक जीत की चाह नहीं थी। उसने महिमा के वजूद पर हमला किया था। और अब जब उसने उसकी आंखों में दर्द देखा, तो एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। अर्जुन ने कभी अपनी गलतियों को कबूलना नहीं सीखा था। उसके लिए दुनिया 2 ही हिस्सों में बंटी थी, एक जो उसके खिलाफ थी और दूसरी जिसे उसने अपने काबू में कर लिया था। लेकिन महिमा, वो कभी उसकी कैद में नहीं आई।
वो टूटी लेकिन झुकी नहीं। उसने उसे बार बार गिराने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार उठ खड़ी हुई। और आज जब वो टूटी हुई भी दिखी तो अर्जुन को लगा कि उसके अंदर कोई चीज दरक रही है। अब क्या करूं? क्या वो माफी मांग सकता था? क्या माफी मांगना उसकी ताकत को कमजोरी बना देगा? अर्जुन ने खुद को अब तक अजेय समझा था, लेकिन महिमा के सामने वो पहली बार हारा हुआ महसूस कर रहा था। क्या अब बहुत देर हो गई? अगर महिमा उसे माफ नहीं कर पाई तो? अगर उसने उसे पूरी तरह से अपनी जिंदगी से निकाल दिया तो? उसने खुद को संभाला, नहीं, वो ऐसा नहीं होने देगा। अर्जुन राठौड़ जो ठान लेता है वो करके रहता है। महिमा, तुम मुझे माफ करो या न करो, लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी से ऐसे नहीं जाऊंगा। अब अर्जुन के मन में सिर्फ एक ही सवाल था, कैसे कैसे वो अपने किए की भरपाई करेगा? कैसे वो महिमा को यकीन दिलाएगा कि वो बदल चुका है? और सबसे बड़ी बात, क्या वो सच में बदल सकता था, या फिर उसका पछतावा अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगा? क्या अर्जुन अपने पछतावे को कबूल करेगा, या फिर ये जंग अभी और लंबी चलेगी? एपिसोड 38। जब माफी काफी नहीं थी। कभी कभी माफी काफी नहीं होती, क्योंकि जो टूटा है वो सिर्फ शब्दों से नहीं जुड़ता। अर्जुन की कोशिश। सुबह की हल्की धूप खिड़की से छनकर अंदर आई और महिमा के चेहरे पर पड़ी, लेकिन उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। उसकी दुनिया एक अजीब से मोड़ पर आकर ठहर गई थी। बीती रात जो हुआ वो महिमा के लिए किसी तूफान से कम नहीं था। अर्जुन ने उसकी सबसे गहरी चोट को देख लिया था। वो दर्द जिसे उसने सालों तक अपने सीने में दफन रखा था, वो अब किसी और के सामने खुल चुका था। लेकिन क्या इससे कुछ बदला? क्या अर्जुन का पछतावा सच में सच्चा था, या ये भी सिर्फ उसकी चालों में से एक थी? महिमा ने करवट ली, लेकिन बेचैनी पीछा नहीं छोड़ रही थी। उसने अपने भीतर उठते सवालों को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन दिमाग ने हार नहीं मानी। क्या अर्जुन सच में बदल सकता है? कभी उसने अर्जुन राठौड़ को अपनी सबसे बड़ी चुनौती माना था। वो आदमी जो सिर्फ अपनी जीत के लिए जीता था, जिसे किसी की भावनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो अब माफी मांगने की बात कर रहा था। क्या मैं उसे एक और मौका दे सकती हूँ? लेकिन एक ही पल में उसका दिल चीख उठा, और जो उसने किया, क्या वो सब इतनी आसानी से भूल सकती हूँ? उधर अर्जुन अपने ऑफिस में बैठा था, लेकिन दिमाग कहीं और था। फाइलें उसके सामने थीं, लेकिन नजरें एक शब्द भी नहीं पढ़ पा रही थीं। कॉफी ठंडी हो चुकी थी, लेकिन उसे एहसास ही नहीं था। आज पहली बार वो अपने कदम पीछे खींच रहा था। उसका कॉन्फिडेंस, उसकी बेपरवाही, उसकी अकड़, सब कुछ जैसे कहीं खो गया था। वो आदमी जो हमेशा बिना सोचे समझे फैसले लेता था, आज एक फैसले में अटक गया था। क्या माफी मांगना ही सही हल है? अगर हाँ, तो क्या महिमा उसे माफ कर देगी? अगर नहीं, तो क्या वो खुद को माफ कर पाएगा? उसने हमेशा सोचा था कि वो सबसे ताकतवर है, उसे किसी की परवाह नहीं थी। लेकिन आज उसकी हालत ऐसी थी जैसे उसने कोई जंग हार दी हो। महिमा से जितना उसने लिया था, क्या वो सब वापस कर सकता था? क्या मैं सच में बदल सकता हूँ? अर्जुन ने खुद से सवाल किया। उसका दिल कह रहा था, हाँ, तुम बदल सकते हो, लेकिन उसका दिमाग अब भी संदेह में था। अब क्या वो महिमा से जाकर सीधे माफी मांग ले? क्या माफी से सब कुछ ठीक हो जाएगा, या फिर उसे कुछ और करना होगा? क्योंकि अब सिर्फ शब्द काफी नहीं थे, अब उसे अपने किए को सुधारना था। अब उसे महिमा के दिल में फिर से जगह बनानी थी, लेकिन कैसे? महिमा अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ी थी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन अंदर उसके दिल में एक तूफान उमड़ रहा था। उसकी उंगलियां मुट्ठी में कस गईं, उसकी सांसें थोड़ी भारी थीं। बीती रात जो हुआ था, उसकी गूंज अब भी उसके कानों में थी। अर्जुन का बदला हुआ चेहरा, उसकी आंखों में दिखती बेचैनी, वो पछतावे की हल्की सी झलक, क्या ये सब सच था? तभी दरवाजे पर एक हल्की दस्तक हुई। महिमा ने सांस रोक ली। महिमा, प्लीज, मुझसे बात करो। ये आवाज अर्जुन। महिमा की उंगलियां कसकर उसके दुपट्टे के किनारे को पकड़ गईं। कुछ देर तक वो शांत रही। उसकी अंदर की लड़ाई तेज हो गई थी। क्या उसे दरवाजा खोलना चाहिए, या उसे अनसुना कर देना चाहिए, जैसे उसने हमेशा उसकी भावनाओं को अनसुना किया था? लेकिन उसके कदम बिना सोचे बढ़ गए। उसने धीरे से दरवाजा खोला। अर्जुन सामने खड़ा था। उसकी आंखों में न वो अकड़ थी, न वो घमंड, न ही वो सख्ती जो हमेशा उसके चेहरे पर रहती थी। आज उसकी आंखों में कुछ और था, शायद शर्मिंदगी, शायद पछतावा, शायद कुछ ऐसा जिसे वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था। महिमा ने गहरी सांस ली। क्या चाहिए अर्जुन? उसकी आवाज ठंडी थी, जैसे कोई जमी हुई बर्फ की परत। अर्जुन ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन शब्द उसके हलक में ही अटक गए। मैं बस, उसके लफ्ज अधूरे रह गए। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो एक दिन इस स्थिति में होगा जहां उसे शब्द नहीं मिलेंगे। महिमा के चेहरे पर कोई भाव नहीं था,
लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी थकान थी। तुम्हें लगता है कि एक सॉरी बोलकर सब ठीक हो जाएगा? अर्जुन की नजरें झुक गईं। वो जानता था ये इतना आसान नहीं होगा। मैं जानता हूँ मैंने बहुत गलत किया, लेकिन प्लीज मुझे एक मौका दो। महिमा हल्के से हंसी, लेकिन उस हंसी में कोई खुशी नहीं थी, बस एक दर्द था, एक कड़वाहट थी। एक मौका, उसने दोहराया, जैसे ये शब्द उसके लिए नया हो। अर्जुन के पास कोई जवाब नहीं था। महिमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें बाहर नहीं आने दिया। अर्जुन, तुमने मुझे हर मोड़ पर तोड़ा, मेरी हर तकलीफ का मजाक उड़ाया, और अब जब तुम्हें सच पता चला तो तुम सिर्फ एक माफी लेकर आए हो। अर्जुन ने सांस खींची। वो पहली बार महसूस कर रहा था कि शायद शब्दों की कोई कीमत नहीं बची थी। महिमा ने अपनी नजरें उससे हटा लीं। तुमने मेरी भावनाओं को तब कुचला जब मैंने तुमसे लड़ने की हिम्मत दिखाई। तुमने मुझे तब कमजोर साबित किया जब मैं सबसे मजबूत बनने की कोशिश कर रही थी। और अब जब मेरी हिम्मत टूट चुकी है, तब तुम मुझे जोड़ने आए हो। अर्जुन को अपने अंदर कुछ भारी गिरता हुआ महसूस हुआ। वो महिमा की आंखों में देखना चाहता था, लेकिन शायद अब उसका कोई हक नहीं बचा था। महिमा ने एक गहरी सांस ली। माफ करना अर्जुन, लेकिन मैं अब वो लड़की नहीं रही जो तुमसे माफी की उम्मीद रखती थी। और ये कहकर उसने दरवाजा बंद कर दिया। अर्जुन वहीं खड़ा रह गया, खाली हाथ, खाली दिल, और शायद पहली बार वो खुद को हारा हुआ महसूस कर रहा था। महिमा का पूरा शरीर तनाव से भरा हुआ था। उसकी उंगलियां धीरे धीरे कसने लगीं, जैसे किसी अदृश्य ताकत को रोकने की कोशिश कर रही हों। उसने अपने हाथों को मुट्ठी में भींच लिया। उसकी आंखें अर्जुन पर टिकी थीं, गहरी, ठंडी और बेपरवाह, लेकिन उस बेपरवाही के पीछे एक ऐसी तकलीफ छिपी थी जो शायद शब्दों में बयान नहीं की जा सकती थी। अर्जुन ने कभी खुद को इस हालत में नहीं देखा था। उसके लिए दुनिया हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट थी, जो सही है वो सही है, और जो गलत है वो गलत। लेकिन आज उसे एहसास हुआ कि भावनाएं सिर्फ दो रंगों में नहीं आती। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन महिमा ने उसे पहले ही रोक दिया। तुम्हें पता है अर्जुन, चोट बाहर की हो तो दवा से ठीक हो जाती है, लेकिन जब दिल और आत्मा पर घाव लगते हैं तो उनका इलाज सिर्फ माफी नहीं होती। अर्जुन को पहली बार महसूस हुआ कि माफी मांगना दुनिया की सबसे आसान चीज है, लेकिन उसे कबूल करना और उस पर विश्वास करना सबसे मुश्किल। उसकी नजरों के सामने वो तमाम लम्हे घूमने लगे जब उसने महिमा को तकलीफ दी थी, उसके हर कदम को गलत साबित किया, उसकी हर भावना का मजाक उड़ाया। महिमा के शब्द ठहर ठहर कर उसके दिल में उतर रहे थे। तुम्हें शायद लगता है कि तुमने अपनी गलती मान ली तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अर्जुन, कुछ घाव इतने गहरे होते हैं कि उन्हें भरने में वक्त से ज्यादा हिम्मत लगती है, और मेरी हिम्मत अब खत्म हो गई है। अर्जुन का गला सूखने लगा। महिमा, प्लीज मुझे सिर्फ एक मौका दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। उसकी आवाज अब भीग चुकी थी। महिमा ने उसकी आंखों में देखा। वो आंखें जो हमेशा आत्मविश्वास से भरी रहती थीं, आज उनमें बस बेबसी झलक रही थी, लेकिन ये बेबसी महिमा को पिघलाने के लिए काफी नहीं थी। वो धीरे से हंसी, लेकिन उसकी हंसी में कोई खुशी नहीं थी। तुम मुझसे माफी मांग सकते हो अर्जुन, लेकिन मैं इसे कबूल करने के लिए तैयार नहीं हूँ। अर्जुन ने महसूस किया कि उसके पैरों तले जमीन खिसक रही है। तो क्या कभी भी नहीं? उसने धीरे से पूछा। महिमा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस एक आखिरी बार अर्जुन को देखा, फिर धीरे से मुड़कर चली गई। अर्जुन वहीं खड़ा रह गया, खाली हाथ, खाली दिल, और शायद अब हमेशा के लिए खाली जिंदगी। क्या अर्जुन बदलेगा? अर्जुन वहीं खड़ा था, जैसे उसकी दुनिया वहीं ठहर गई हो। महिमा के शब्द अब भी उसके कानों में गूंज रहे थे, हर एक लफ्ज तीर की तरह चुभ रहा था। उसका दम घुटने लगा। वो इंसान जो हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने में माहिर था, आज पहली बार खुद को हारता हुआ महसूस कर रहा था। वो धीरे धीरे अपने कमरे की ओर बढ़ा। उसके कदम भारी थे, जैसे उसके अंदर कोई तूफान चल रहा हो। कमरे में घुसते ही उसने दरवाजा बंद कर दिया और जोर से मेज पर मुक्का मारा। कांच का गिलास नीचे गिरकर टुकड़ों में बिखर गया, ठीक वैसे ही जैसे उसकी जिंदगी इस वक्त बिखरी हुई थी। क्यों कर रहा हूं मैं ये सब? वो बुदबुदाया। अर्जुन कभी हार नहीं मानता था, लेकिन ये हार अलग थी। ये उसकी खुद से लड़ाई थी। उसने खुद से सवाल किया, क्या महिमा सही कह रही थी? क्या वो सच में कभी माफी के काबिल नहीं बन पाएगा? अर्जुन ने आईने में खुद को देखा। वहां जो इंसान खड़ा था वो वही अर्जुन मल्होत्रा था, जिसने अपने पूरे करियर में सिर्फ जीतना सीखा था। लेकिन क्या जीत ही सब कुछ थी? क्या उसे हमेशा सिर्फ खुद को साबित करना था? क्या कभी उसने सोचा कि उसके शब्द, उसकी हरकतें किसी की आत्मा तक चोट पहुंचा सकती हैं? महिमा को वापस पाना है तो खुद को बदलना होगा। उसके अंदर कोई आवाज गूंज रही थी। लेकिन सवाल ये था, क्या वो सिर्फ खुद को बेहतर दिखाने के लिए बदलेगा, या सच में अपने किए का प्रायश्चित करेगा?
बदलाव की शुरुआत अर्जुन ने तय कर लिया। उसे अब दिखावे से ऊपर उठना होगा। उसे सिर्फ माफी मांगकर अपना कर्तव्य पूरा नहीं करना था, बल्कि खुद को बदलकर साबित करना था कि वो माफी के लायक है। लेकिन क्या महिमा उसे कभी माफ कर पाएगी? क्या उसकी कोशिशें एक और धोखा समझी जाएंगी? या फिर वो सच में खुद को बदल पाएगा? क्या अर्जुन अपने किए का प्रायश्चित कर पाएगा? या फिर ये कहानी अब एक नए मोड़ पर जाएगी? एपिसोड 39, बदले की आग में जलता प्यार। जब दिल नफरत में जलता है, तब भी कहीं न कहीं प्यार की चिंगारी बची रह जाती है। अर्जुन की आंखों में गुस्सा था, लेकिन इस बार वो किसी और से नहीं, बल्कि खुद से लड़ रहा था। महिमा का इनकार उसके लिए एक बड़ा धक्का था, क्योंकि उसने कभी किसी से खुद को इतना कमजोर नहीं महसूस किया था। वो आदमी जो हमेशा अपनी शर्तों पर जिंदगी जीता था, आज किसी और की नाराजगी से पूरी तरह टूट चुका था। महिमा का हर शब्द उसे अंदर से जला रहा था। क्या मैंने इतनी बड़ी गलती की? अर्जुन ने गुस्से से अपने बालों को झटकते हुए कहा। उसकी आवाज में बेचैनी और असहायता दोनों थी। महिमा का दिल तोड़ा था, लेकिन अर्जुन के मन में भी उथल पुथल मची हुई थी। उसे पता था कि वो महिमा से बहुत दूर जा चुका है, लेकिन क्या अब भी कुछ किया जा सकता था? क्या अब भी वो महिमा को मना सकता था? उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन वो खुद पर था। उसने सोचा, मैंने उसे सच्चाई बताने का मौका क्यों नहीं दिया? मैंने उससे सच्चा प्यार क्यों नहीं किया? अर्जुन ने मेज पर रखा गिलास उठा लिया, लेकिन फिर उसे ठोकर मारकर नीचे गिरा दिया। गिलास के टूटने की आवाज उस अजनबी शांति को तोड़ती हुई गूंजी, जैसे उसकी पूरी दुनिया भी उस पल टूटकर बिखर रही हो। क्या माफी अब मेरे लिए काफी होगी? अर्जुन ने खुद से सवाल किया। उसने खुद से वादा किया, मैं इसे सुधारूंगा, मैं खुद को बदल कर दिखाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत क्यों न करनी पड़े। लेकिन क्या ये बदलाव सिर्फ उसकी जिंदगी को बेहतर बनाएगा, या महिमा के दिल में जगह बनाने के लिए वो पूरी तरह से बदलने को तैयार था? क्या महिमा अब भी उसे वापस स्वीकार कर पाएगी? ये सवाल उसे अंदर तक खा रहे थे। गुस्से और पछतावे के बीच वो संघर्ष कर रहा था। क्या वो सच में बदलने का साहस रखता था? अर्जुन ने अपनी नफरत, गुस्से और घृणा को अपने भीतर समेट लिया और एक बार फिर खुद से वादा किया कि वो अब कभी हार नहीं मानेगा। मैं सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि बार बार खुद को साबित करूंगा। महिमा अपने कमरे में अकेली बैठी थी, और बाहर की बारिश ने उसके अंदर की खामोशी को और भी गहरा बना दिया था। कमरे की रोशनी धुंधली सी थी, जैसे उसकी जिंदगी के इस पल की तरह। वो जानती थी कि अर्जुन ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया था, और वो अब खुद को बदलने की बात कर रहा था। लेकिन क्या वो सच में बदलने का इरादा रखता था, या ये सिर्फ एक और बहाना था अपनी गलती से पीछा छुड़ाने के लिए? महिमा के दिल और दिमाग के बीच एक बड़ी जंग चल रही थी। दिल कह रहा था, हाँ, अर्जुन अब पहले जैसा नहीं रहा। उसने अपना पछतावा जताया है, उसे एक मौका जरूर मिलना चाहिए। लेकिन दिमाग ने उसे तर्क दिया, नहीं, वो सिर्फ अपनी गलती को ठीक करना चाहता है। और क्या तुम फिर से उसी दर्द को सहने के लिए तैयार हो? उसकी आंखें कुछ पल के लिए बंद हो गईं, और उसने महसूस किया जैसे समय थम सा गया हो। अर्जुन की आंखों में उसने जो पछतावा देखा था, क्या वो सच में दिल से था, या फिर ये सिर्फ एक और ढोंग था? महिमा ने खिड़की से बाहर देखा, जहां बारिश की बूंदें धीमे धीमे गिर रही थीं। बारिश के पानी में उसके मन का भावर सा झलक रहा था। कभी प्यार की बारिश की तरह उसे अंदर से सुकून देती, कभी नफरत की आंधी की तरह उथल पुथल मचाती। क्या अर्जुन सच में बदलेगा? उसने खुद से पूछा, या फिर ये एक और धोखा होगा? महिमा को अब समझ नहीं आ रहा था कि क्या सही है। क्या वो फिर से उस रास्ते पर कदम रख सकती थी, जहां एक बार उसने खुद को चोट पहुंचाई थी? क्या वो अर्जुन को फिर से अपने करीब ला सकती थी, या उसे फिर से उसी दर्द का सामना करना पड़ेगा? उसके दिल में एक बवंडर सा मच रहा था। एक तरफ था उसका प्यार, जो अर्जुन के लिए था, और दूसरी तरफ था उसका डर, जो उसे फिर से ठगा जाने का था। क्या वो अर्जुन पर फिर से विश्वास कर सकती थी, या फिर उसे खुद को बचाने के लिए उससे दूर रहना चाहिए था? महिमा ने गहरी सांस ली और अपना सिर थाम लिया। क्या मैं उसे एक और मौका दे सकती हूँ? ये सवाल उसके मन में गूंज रहा था, और हर जवाब उसे उलझन में डाल रहा था। ये बारिश की रात उसकी जिंदगी के सबसे अहम फैसलों में से एक थी। क्या वो फिर से अर्जुन पर भरोसा करेगी, या वो उसे अपने अतीत के गलतियों से परे जाने नहीं देगी? अर्जुन की जिंदगी में आज कुछ अलग था। पहले, जहां उसे हर फैसले में अपनी ताकत और नियंत्रण नजर आते थे, अब उसे खुद को साबित करने का एक नया रास्ता मिला था। ये रास्ता महिमा की तरफ था, और उसकी हर कदम की ताकत अब सिर्फ उस तक पहुंचने में थी। जब उसने महिमा से माफी मांगी थी, तब वो जानता था कि शब्दों से ज्यादा कुछ मायने नहीं रखते। उसे अपने कर्मों से साबित करना था कि वो सचमुच बदल सकता है। इस बार वो अपनी ताकत दिखाने के लिए बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने भीतर से बदलाव लाना चाहता था। अर्जुन ने सबसे पहले अपनी पुरानी आदतों से खुद को अलग किया। वो जिन गलत रास्तों पर चलकर अपनी ताकत का एहसास कराता था, उन्हें छोड़ने का फैसला लिया।
पुराने दुश्मनों और उन रिश्तों से नाता तोड़ दिया जो सिर्फ महिमा को तकलीफ पहुंचाते थे। उसकी जिंदगी अब कुछ और ही दिशा में मोड़ ले रही थी। उसकी दुनिया सिर्फ महिमा के बारे में नहीं थी, बल्कि अब उसकी नज़रों में महिमा की तकलीफ और दर्द भी था। अर्जुन ने अपने फोन को हाथ में लिया और उन पुराने संपर्कों को एक एक कर ब्लॉक करना शुरू किया। एक समय था जब यही रिश्ते उसे ताकत देते थे, लेकिन अब यही रिश्ते उसकी जिंदगी का बोझ बन चुके थे। अब मैं कोई रास्ता नहीं छोड़ने वाला, अर्जुन ने मन ही मन सोचा। महिमा ने उसके लिए जो शिकायतें की थीं, उनकी कोई भी अहमियत अब नहीं थी। उसे इस बार हर चीज को सही करने के लिए खुद को बदलना था। इस बदलाव का असर महिमा पर भी दिखना था। अर्जुन जानता था कि उसके बदलने से महिमा को क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन इस बार वो सिर्फ महिमा के पास जाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को सही साबित करने के लिए जी रहा था। वो जानता था कि अगर उसने महिमा के सामने अपने असली रूप को साबित किया, तो शायद उसकी तकलीफों को कम कर सकेगा। लेकिन क्या महिमा उसे अब भी स्वीकार कर पाएगी? क्या वो अब भी उसे देख पाएगी, या फिर उसकी सारी कोशिशें बेकार जाएंगी? अर्जुन के मन में यही सवाल गूंज रहा था। उसने खुद से वादा किया था, मैं अब सिर्फ खुद के लिए नहीं, महिमा के लिए भी बदलूंगा। ये था अर्जुन का पहला कदम उस बदलाव की ओर, जो उसकी और महिमा की जिंदगी में बड़ा मोड़ लाने वाला था। अब उसे सिर्फ ये साबित करना था कि वो महिमा के लिए वो इंसान बन सकता था जो उसे कभी चाहिए था। क्या वो ये कदम सही दिशा में उठा रहा था? क्या महिमा उसके बदलाव को समझ पाएगी? इन सवालों का जवाब सिर्फ वक्त ही दे सकता था, लेकिन अर्जुन अब तैयार था खुद को पूरी तरह से बदलने के लिए। जब महिमा ने अर्जुन को नया रूप में देखा, महिमा उस दिन अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रही थी, जैसे हमेशा करती थी जब कुछ अजीब सा महसूस हुआ। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और हवा में नमी थी, लेकिन उसकी नज़रें अर्जुन पर टिक गईं। अर्जुन का चेहरा पहले जैसा नहीं था। उसके चेहरे पर वो तेज और गुस्से वाली मुस्कान नहीं थी जो कभी उसकी पहचान बन गई थी। अब वो शांत था और उसके पूरे व्यवहार में एक अनोखी ताजगी और सच्चाई थी। उसकी आंखों में वो पुरानी जिद या अहंकार का कोई निशान नहीं था। अब उसमें एक हल्की सी झिझक और सच्चे पछतावे की गहरी झलक थी। महिमा ने उसके रूप में बदलाव को महसूस किया और उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। ये वही अर्जुन था जो कभी महिमा के सामने खड़ा होकर उसकी तकलीफों पर हंसा करता था। आज उसकी आंखों में जो कुछ था वो बिल्कुल अलग था। क्या ये सच है? क्या उसने सच में खुद को बदल लिया है? महिमा ने खुद से सवाल किया और उसकी आंखों में कहीं न कहीं संकोच था। उसकी दिमागी उलझन बढ़ गई थी। उसने हमेशा अर्जुन को एक ठंडे दिल वाला, अपने इरादों में पक्का और कड़ा इंसान माना था, लेकिन आज जो कुछ वो देख रही थी वो उसकी कल्पनाओं से परे था। अर्जुन ने जब उसकी आंखों से संपर्क किया तो महिमा के भीतर एक अजीब सा हलचल हुआ। वो जानती थी कि उसके पास अब भी वो शक्ति थी जिससे वो अर्जुन के हर कदम को चुनौती दे सकती थी, लेकिन इस बार वो सिर्फ जवाब देने से ज्यादा कुछ महसूस कर रही थी। मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगी अर्जुन, महिमा ने धीरे से खुद से कहा। उसके शब्दों में एक कड़ा संकल्प था, लेकिन उसके दिल में एक हल्का सा डर भी था। क्या अगर अर्जुन सच में बदल गया हो? क्या अगर उसकी पिछली तकलीफों का अब कोई हल निकला हो? महिमा ने खुद को समझाया, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अर्जुन को माफ करना होगा या नहीं, ये मुझे खुद तय करना होगा। वो बदलाव सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से दिखना चाहिए। अर्जुन की तरफ एक धीमी सी आहट महसूस हुई और महिमा ने अपनी नजरें हटा लीं। उसने अब खुद को एक नई सोच में समेट लिया था। मेरे दिल और दिमाग के बीच ये जंग तो अभी जारी है, महिमा ने धीरे से सोचा। क्या अर्जुन अब सच में बदल चुका था? क्या महिमा अपनी पुरानी नाराजगी को छोड़कर उसे दूसरा मौका दे पाएगी? ये सवाल महिमा के दिल में गूंजते रहे और उसकी आंखों में संघर्ष की झलक साफ दिखने लगी। अर्जुन के लिए महिमा का जवाब एक चैलेंज था। क्या वो अपनी नफरत को खत्म कर पाएगा और महिमा के दिल में अपनी जगह बना पाएगा, या फिर वो अपने बदलते रूप में भी महिमा से दूर होता चला जाएगा? इन सवालों का जवाब समय और अर्जुन के अगले कदमों पर निर्भर था। क्या बदले की आग में प्यार जल जाएगा? अर्जुन के दिल में अब प्यार के साथ साथ एक नई तरह की उलझन भी बढ़ रही थी। उसके अंदर का जुनून, जो पहले महिमा को जीतने के लिए था, अब बदल चुका था। अब ये जुनून उसे हर हाल में महिमा को खोने से बचाने की कोशिश में बदल चुका था। लेकिन क्या ये जुनून सही दिशा में जा रहा था, या फिर ये सिर्फ उसकी गलतियों की परछाई बनने जा रहा था? अर्जुन अपने दिल की सुनने की बजाय अब अपने दिमाग की सुनने लगा था। वह जानता था कि महिमा को हर बार अपने तरीके से राजी करना मुश्किल था और उसकी तंगी का सामना करना भी उससे कहीं कठिन था, लेकिन अब वो किसी भी हालत में उसे खोना नहीं चाहता था। वो अक्सर अपनी भावनाओं के साथ लड़ता हुआ महिमा से मिला करता था। एक तरफ उसका दिल था जो उसे महिमा से प्यार करने और माफ करने की सलाह दे रहा था, जबकि दूसरी तरफ उसका गुस्से और बदले की भावना से भरा दिमाग उसे सिखाता था कि किसी ने अगर उसे चोट दी है तो उसे भी वही दर्द देना चाहिए। अर्जुन के भीतर की ये लड़ाई कभी शांत नहीं होती थी। क्या अगर मैं उसे थोड़ा और दबाव डालूं?
अर्जुन ने अपने मन में सोचा। उसकी मंशा कभी दिल से कभी दिमाग से आती थी और यह उसकी उलझन को और बढ़ा देती थी। एक दिन अर्जुन ने महिमा को अपने पुराने तरीके से मनाने की कोशिश की, जैसे वो पहले किया करता था, लेकिन अब सब कुछ अलग था। महिमा ने उसकी चालाकी को समझ लिया था और उसके मन में उस प्रति नफरत का एक नया बीज बो दिया था। क्या अर्जुन कभी उस प्यार को सच्चे दिल से महसूस कर पाएगा, या फिर बदला लेने की आग उसकी अच्छाई को खत्म कर देगी? महिमा ने खुद से सवाल किया। अर्जुन को यह महसूस हुआ कि महिमा उसकी सच्ची भावनाओं को समझने के बजाय उसे सिर्फ अपनी गलती के लिए दोषी मान रही थी। वह जानता था कि वो खुद को बदलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी महिमा को मनाना आसान नहीं था। अब अर्जुन के मन में एक और डर बढ़ गया था। क्या वो उस जुनून में फंसा रहेगा जिसे बदले की आग से जलाया जा रहा था? और क्या वो कभी महिमा से सच्चा प्यार करने की बजाय सिर्फ अपने प्यार को जीतने की कोशिश में रह जाएगा? उसकी आत्मा में ये लड़ाई अब और तीव्र हो चुकी थी। अर्जुन को समझने में वक्त लग रहा था कि प्यार के रास्ते में अगर बदला शामिल हो तो वो एक और गलती कर सकता है जिसे वो कभी ठीक नहीं कर पाएगा। महिमा के साथ उसकी जंग अब केवल एक अंदरूनी संघर्ष नहीं रही थी। ये संघर्ष उसके प्यार और बदले की चाहत के बीच की खाई को और गहरा करता जा रहा था। अर्जुन ने अब खुद से सवाल करना शुरू कर दिया था। क्या उसकी चाहत वाकई प्यार की है, या बस अपने अहंकार को साबित करने की? क्या वो महिमा के दिल में अपनी जगह बना पाएगा, या फिर वो सिर्फ बदले की राह पर ही चलता रहेगा जिसमें प्यार जलकर राख हो जाएगा? समय ही बताएगा कि अर्जुन की ये जंग, जो उसने खुद से शुरू की थी, महिमा के दिल तक पहुंचने की राह बनेगी या फिर उसे और दूर कर देगी। क्या महिमा और अर्जुन के बीच फिर से कोई नया रिश्ता बनेगा, या फिर ये कहानी किसी और मोड़ पर चली जाएगी? एपिसोड 40। क्या अर्जुन अपनी गलती सुधार पाएगा? हर गलती की सजा होती है, लेकिन क्या हर गलती का प्रायश्चित भी संभव है? अर्जुन की बेचैनी। अर्जुन अपने ऑफिस के कमरे में अकेला खड़ा था। दीवारों से उसके विचार टकरा रहे थे। एक अजीब सी बेचैनी उसके अंदर समा गई थी। उसने महसूस किया कि जितनी जल्दी वो महिमा से दूर हुआ, उतनी ही जल्दी उसने खुद को खो दिया था। हर दिन, हर पल, हर वक्त उसे यही एहसास हो रहा था कि उसने महिमा को खोकर सबसे बड़ी गलती की थी। उसकी जिंदगी का हर हिस्सा अब महिमा के बिना अधूरा था। क्या वो मुझे कभी माफ कर पाएगी? अर्जुन के मन में यही सवाल बार बार उठ रहा था। उसकी आंखों में गहरी निराशा और पछतावा था, लेकिन इसके साथ ही एक नई उम्मीद भी थी। उसे अब ये समझ में आ चुका था कि सिर्फ माफी मांगना पर्याप्त नहीं होगा। उसे अपनी गलतियों को सुधारने के लिए एक नया रास्ता अपनाना था, एक ऐसा रास्ता जो महिमा को दिखा सके कि वो सच में बदल चुका था। अर्जुन के दिमाग में एक योजना बनने लगी। अब वो महिमा को अपनी गलतियों का एहसास नहीं दिलाना चाहता था, बल्कि उसे अपने दिल की सच्चाई दिखाना चाहता था। वो जानता था कि महिमा के लिए उसके शब्दों की कोई अहमियत नहीं थी। उसे तो सिर्फ ये चाहिए था कि अर्जुन अपने कृत्यों से यह साबित करे कि वो बदल सकता है। लेकिन क्या यह इतना आसान होगा? अर्जुन अपने पुराने तरीकों को छोड़ने की सोच रहा था। उसे एहसास हुआ कि जितनी बार उसने महिमा को नजरअंदाज किया, उतनी ही बार वो खुद को और महिमा दोनों को और दूर करता गया। अब उसे अपनी जिंदगी में हर कदम ऐसा उठाना था कि महिमा को समझ में आए कि वो पूरी तरह से बदल चुका है। वो जानता था कि महिमा को विश्वास दिलाना इतना आसान नहीं होगा। उसने जो जख्म दिए थे, वो जल्दी ठीक नहीं हो सकते थे। महिमा को रुलाने और उसे कमजोर करने वाला अर्जुन अब बदल चुका था। अब वो सिर्फ एक मौका चाहता था, महिमा को ये दिखाने का कि वो अब भी उसकी मदद करने के लायक है। तुम्हारी जिंदगी में वापस आने का कोई हक नहीं है मुझे, अर्जुन ने धीरे से खुद से कहा, लेकिन मैं तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक खुद को तुम्हारे काबिल साबित न कर दूं। यह वादा उसने खुद से किया था, क्योंकि अर्जुन जानता था कि सिर्फ अपनी सच्चाई से वह महिमा को हासिल नहीं कर सकता। उसे उसके दर्द को समझने की जरूरत थी, उसकी भावनाओं का आदर करने की जरूरत थी। लेकिन अर्जुन की बेचैनी सिर्फ यही नहीं थी कि महिमा उसे माफ करेगी या नहीं, बल्कि यह भी थी कि क्या वो इस बदलाव के साथ खुद को महिमा के बराबर महसूस करेगा। क्या वो अपनी छवि को बदलने में इतना सक्षम होगा कि महिमा उसे फिर से अपने पास महसूस करे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो सच में बदल चुका था, या फिर यह सिर्फ उसकी मजबूरी थी कि वो महिमा के सामने किसी तरह से अच्छा दिखने की कोशिश कर रहा था? जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, अर्जुन की बेचैनी और गहरी हो रही थी। वह जानता था कि महिमा को एक मौका देना आसान नहीं था, लेकिन वो भी यह जानता था कि जब तक वो खुद पर यकीन नहीं करेगा, महिमा से उम्मीद रखना व्यर्थ होगा। ये सीन अर्जुन के लिए एक बिंदु था, एक मोड़। इस मोड़ से वो आगे क्या करेगा, ये सिर्फ उसका भविष्य ही तय कर सकता था। लेकिन एक चीज साफ थी, वो अब तक हार मानने वाला नहीं था। महिमा अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रही थी। बारिश की बूंदें खिड़की पर टिककर गिर रही थीं, और एक ठंडी हवा उसके चेहरे पर आकर उसे चौंका देती थी। बाहर का मौसम उसके अंदर की हलचल को पूरी तरह से बयां कर रहा था। अर्जुन का पछतावा उसे महसूस हो रहा था, लेकिन क्या सिर्फ पछतावा ही काफी था?
उसने महसूस किया कि पिछले कुछ दिनों से उसकी दुनिया उलट पलट हो गई थी। अर्जुन की कोशिशें, उसके शब्द, सब कुछ अलग था। पर क्या ये बदलाव सच में था? क्या अर्जुन सचमुच बदल सकता था? क्या वो अब वही व्यक्ति था जिसे उसने पहले जाना था, या फिर वो सिर्फ अपने गुनाहों को छुपाने की कोशिश कर रहा था? महिमा के दिल में अनगिनत सवाल थे और हर सवाल के जवाब ने उसे और ज्यादा उलझाया। उसका दिमाग कहता था कि अर्जुन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में एक आशा की किरण थी जो उसे खींच रही थी। क्या यह आशा सिर्फ भ्रम था? क्या यह उम्मीद उसे फिर से उसी दर्द में ले जाएगी जिसे वह कभी न भूल पाई? महिमा का दिमाग और दिल दोनों एक जंग में थे। उसकी एक आवाज कह रही थी, क्या तुम फिर से वही दर्द सहने के लिए तैयार हो? दूसरी आवाज कह रही थी, क्या तुम उसे फिर से मौका देने के लिए तैयार हो, जो कभी तुम्हारी भावनाओं को समझ नहीं पाया? महिमा ने एक गहरी सांस ली और खिड़की से बाहर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो उन्हें बाहर नहीं आने देना चाहती थी। अर्जुन ने जो किया था, वो उसे कभी नहीं भूल सकती थी। उसने सिर्फ महिमा के दिल को नहीं तोड़ा था, बल्कि उसकी आत्मा को भी चोट पहुंचाई थी। लेकिन फिर भी, उस सच्चाई के बावजूद, महिमा के दिल में एक जगह थी, जो उसे कभी पूरी तरह से नफरत करने से रोकती थी। वो जानती थी कि वो अर्जुन से नफरत नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी यादों में एक समय था जब वो दोनों एक दूसरे के लिए सबसे खास थे। लेकिन अब वो यही जानना चाहती थी कि क्या अर्जुन सच में बदल सकता है, और क्या वो अपने किए की सजा चुकता कर सकता है। गलतियों का हिसाब सिर्फ माफी से नहीं चुकता अर्जुन, तुम्हें खुद को साबित करना होगा, महिमा ने खुद से कहा, और एक दृढ़ संकल्प लिया। उसने ये समझ लिया था कि माफी से कुछ नहीं होगा। अर्जुन को सिर्फ अपनी बदलती हुई पहचान से ये दिखाना होगा कि वो अब वही इंसान नहीं रहा जो पहले था। महिमा ने अपने भीतर पूरी तरह से इस बात का फैसला कर लिया था, अगर अर्जुन वाकई में उसे प्यार करता है और खुद को बदल चुका है, तो उसे इसे साबित करना होगा। महिमा ने मन में सोचा, ये सिर्फ माफी का सवाल नहीं है, ये भरोसे और विश्वास का सवाल है। तुम्हें दिखाना होगा कि तुम सच में बदल चुके हो, और तब मैं तुम्हें एक मौका दे सकती हूँ। महिमा का संकल्प अब और भी मजबूत हो गया था। वो अर्जुन को कभी भी माफ नहीं कर सकती थी जब तक कि वो उसे अपने कार्यों से यह साबित न कर दे कि उसने खुद को बदलने का असली प्रयास किया है। ये संकल्प महिमा के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक था। उसने अपनी आंतरिक ताकत को महसूस किया और ये तय किया कि अब से उसे अपनी खुद की भावनाओं को समझने और उसकी कद्र करने की जरूरत है। अब वो सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशी और अपने विश्वास के बारे में सोचने वाली थी। अगर अर्जुन बदलने के लिए तैयार है, तो उसे खुद को साबित करना होगा, तभी मैं उसे अपना दिल वापस दे सकती हूँ, महिमा ने दृढ़ता से सोचा। अर्जुन की जिंदगी में एक अहम मोड़ आ चुका था। जब से उसने अपनी गलती का एहसास किया था, वो खुद से ही संघर्ष कर रहा था। वो ये समझ चुका था कि अगर उसे महिमा का दिल जीतना है, तो पहले उसे अपने भीतर के उस आदमी से लड़ना होगा जो अपने घमंड, अपनी गलतियों और अपने अतीत से जुड़ा हुआ था। अर्जुन ने अपने पुराने दुश्मनों से नाता तोड़ने का फैसला किया था। वह जानता था कि महिमा ने अपनी जिंदगी की सारी खुशियां उसकी वजह से खो दी थीं। वह नहीं चाहता था कि महिमा के पास उसे देखकर कोई और बुरा ख्याल आए। नहीं, वो चाहता था कि महिमा की तकलीफें फिर से उसे परेशान करें। वो पुराने संपर्क, पुराने दोस्त, जिनसे उसकी पहचान उसके संघर्षों के दौरान बनी थी, सभी को उसने दूर करना शुरू किया। उसने अपने सबसे बड़े दुश्मन से मुलाकात की और उसे वह सब कुछ कह दिया जो अब तक वह छुपाए बैठा था। तुमने महिमा की जिंदगी को तबाह किया, और अब मुझे अपनी गलतियों का हिसाब भी चुकता करना है। अर्जुन ने उसे अपनी आंखों में गुस्से और शर्म के साथ कहा। वह जानता था कि इस मुकाबले का कोई जीत नहीं सकता, लेकिन उसे खुद से और महिमा से माफी चाहिए थी। अर्जुन ने उन लोगों को भी अपने जीवन से बाहर कर दिया था जो महिमा के बारे में गलत बातें फैलाते रहते थे। वो उन लोगों को भी जवाब देना चाहता था जिन्होंने महिमा को अपनी बातों से चुप करा दिया था। अब वो किसी को भी मौका नहीं देना चाहता था कि महिमा का दिल और ज्यादा दुखे। वह जानता था कि हर एक कदम उसे अपने अतीत के गहरे जख्मों से बाहर लाएगा, और यह सिर्फ महिमा के लिए नहीं, बल्कि खुद को सुधारने के लिए जरूरी था। जब अर्जुन ने अपना पहला कदम उठाया, तो उसे महसूस हुआ कि ये काम उसे कितनी मुश्किलों से गुजरने पर करना पड़ा था। वो जो कभी अपनी ताकत और प्रसिद्धि के बल पर दूसरों को ठुकराता था, आज उसी ताकत और प्रसिद्धि को दांव पर लगाने को तैयार था, ताकि वो खुद को सही साबित कर सके। लेकिन अर्जुन के मन में एक सवाल था, क्या वो सही दिशा में बढ़ रहा था? क्या महिमा उसकी कोशिशों को समझेगी? उसने यह महसूस किया कि उसे महिमा से खुद को साबित करने का एक और तरीका चाहिए था। अर्जुन का दिल गहरे पछतावे और आशा के साथ भरा हुआ था। वो नहीं चाहता था कि महिमा को कभी ऐसा महसूस हो कि वो उसकी जिंदगी में एक बोझ की तरह है। वह चाहता था कि महिमा को वो इंसान दिखे जो अब बदल चुका था, और जो हर कदम अपने अतीत को सुधारने की कोशिश कर रहा था। हर कदम पर अर्जुन का विश्वास और भी मजबूत हो रहा था। उसकी गलती अब उसका पीछा नहीं कर रही थी, बल्कि यह उसे आगे बढ़ने का रास्ता दिखा रही थी। उसकी पूरी जिंदगी ने अब नया मोड़ लिया था।
और वह जानता था कि इस बदलाव को महिमा के सामने साबित करना उसकी सबसे बड़ी चुनौती होगी। उसने खुद से वादा किया, ये सिर्फ शुरुआत है महिमा। अगर मैं अपना पहला कदम सही तरीके से उठा सका तो मैं हर दिन इसे दोहराऊंगा, ताकि तुम देख सको कि मैं अब पहले जैसा नहीं रहा। यह अर्जुन का पहला कदम था, लेकिन उसके लिए ये सिर्फ शुरुआत थी। उसे इस रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए और भी कई कठिनाइयां और तपस्या का सामना करना था, लेकिन वह जानता था कि अगर वह सच्चे दिल से कोशिश करेगा तो वह महिमा का विश्वास फिर से जीत सकता है। अर्जुन का ये कदम महिमा की दिशा में एक उम्मीद की किरण बन चुका था, लेकिन ये किसी भी तरह का वादा नहीं था। अब महिमा को देखना था कि क्या वो अर्जुन की पूरी कोशिशों और बदलाव को स्वीकार करेगी या नहीं। महिमा के लिए ये खबर किसी बड़े झटके से कम नहीं थी। शूटिंग के सेट पर जब उसने अपने फोन पर यह खबर पढ़ी तो उसे यकीन ही नहीं हुआ। उसका मन उलझन और संकोच से भरा हुआ था। अर्जुन राठौड़ ने अपना पूरा बिजनेस छोड़ दिया था और अब एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहा था। उसने सोचा, क्या सच में अर्जुन ये कर सकता है? महिमा ने अपनी आंखें बंद की, जैसे इस खबर को समझने की कोशिश कर रही हो। क्या यह वो आदमी था जिसने कभी अपने आप को सबसे ऊपर समझा था और अब अचानक अपनी पूरी जिंदगी और बिजनेस छोड़ने का फैसला किया था? क्या ये बदलाव सच्चे दिल से आया था या फिर यह सिर्फ एक नई रणनीति थी? महिमा का दिल अचानक बहुत भारी हो गया। उसका मन उसके अंदर की आवाज से जूझ रहा था। एक ओर वह जानती थी कि अर्जुन ने उसे तकलीफ दी थी, उसकी सारी खुशियां छीन ली थीं, लेकिन दूसरी ओर वह भी देख सकती थी कि अर्जुन अब बदलने की कोशिश कर रहा था। क्या ये सिर्फ एक और दिखावा था? महिमा ने खुद से सवाल किया। क्या वो सिर्फ मुझे फिर से धोखा देने के लिए ये सब कर रहा था? वो यह नहीं जानती थी कि अर्जुन के इस कदम के पीछे कितनी सच्चाई थी, लेकिन एक बात तो साफ थी, अर्जुन राठौड़ का अब पहले जैसा घमंड नहीं था। अब वो एक ऐसा इंसान बन चुका था जो अपने अतीत की गलतियों का बोझ उठाकर उन्हें सुधारने की कोशिश कर रहा था। महिमा को याद आया कि कितनी बार उसने अर्जुन को अपनी ताकत और काबिलियत का अहंकार करते हुए देखा था। उसकी जिंदगी में हमेशा एक तरह की दबदबा था, जहां हर कोई उसे नायक की तरह देखता था, लेकिन अब वो किसी पुराने युद्ध में हार चुके योद्धा की तरह था, जो अपने आक्रमण के रास्ते को छोड़कर एक शांतिपूर्ण रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहा था। महिमा के मन में गहरे ख्यालों का तूफान मचल रहा था। अर्जुन ने अब वो बिजनेस छोड़ दिया था जो उसने सालों से अपनी सफलता की पहचान के रूप में बनाया था। अब वो सिर्फ एक नया रास्ता तलाशने की कोशिश कर रहा था। क्या वो इस बदलाव में सचमुच अपने दिल से सच्चा था? महिमा की आंखों के सामने अर्जुन का चेहरा आ रहा था, वो चेहरा जो कभी घमंड और सत्ता से भरा हुआ था, और अब एक चेहरा था जो परेशान लेकिन तड़पते हुए बदलाव की ओर बढ़ रहा था। उसके भीतर कुछ था जो अब महिमा को और भी अधिक कंफ्यूज कर रहा था। क्या ये बदलाव दिल से था? क्या अर्जुन ने सच में अपने सारे गुनाहों का पश्चाताप किया था, या फिर यह सिर्फ एक अस्थायी पल था जो जल्द ही मिट जाएगा? महिमा ने दिल में ये सोचते हुए खुद से पूछा, क्या मैं उसे इस नए रूप में देख सकती हूँ? क्या उसे अब वो दूसरा मौका देना चाहिए? महिमा को महसूस हुआ कि अब उसे सिर्फ अपनी भावनाओं पर नहीं, बल्कि अर्जुन की हर एक कार्रवाई पर विश्वास करना होगा। अगर वह सच में बदल चुका था तो उसे अपने बदलाव को साबित करने का और भी वक्त मिलेगा, मगर क्या महिमा उसकी कोशिशों को स्वीकार कर पाएगी? जब अर्जुन ने अपने अतीत को छोड़ने का फैसला किया था तो वह जानता था कि यह कदम बड़ा है। यह उसके लिए सिर्फ अपने बिजनेस और दौलत को छोड़ने के बारे में नहीं था, बल्कि एक नए इंसान के रूप में खुद को फिर से खड़ा करने का था। महिमा के दिल में अब ये सवाल था कि क्या अर्जुन खुद को साबित करने के लिए सचमुच तैयार था? महिमा ने सोचा, अगर वो मुझे इस नए रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार है तो क्या मैं उसे एक और मौका दे सकती हूँ? महिमा की जिंदगी उस पल एक मोड़ पर खड़ी थी, जहां एक कदम उसे अपने अतीत की ओर ले जाता और दूसरा कदम उसे एक नई शुरुआत की ओर। अर्जुन ने उसे उस रास्ते पर लाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन क्या ये रास्ता सही था? क्या वो अर्जुन के प्यार और पछतावे को विश्वास के रूप में स्वीकार कर सकती थी? महिमा ने अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखा। हल्की सी बारिश हो रही थी जो उसकी मनोदशा से मेल खाती थी। उसके दिल में उथल पुथल थी। अर्जुन की हर कोशिश को उसने महसूस किया था, लेकिन उसकी रूह अभी भी उसकी पुरानी चोटों से परेशान थी। क्या वो इस नए अर्जुन को अपना सकती थी? क्या वो उस दर्द को भूल सकती थी जो अर्जुन ने उसे पहले दिया था? माफ करना आसान होता अगर सिर्फ दिल का सवाल होता, महिमा ने खुद से कहा। वो जानती थी कि दिल से माफ करना उतना कठिन नहीं होता जितना दिमाग से करना। दिल तो प्यार करता है, लेकिन दिमाग हमेशा सावधान रहता है। महिमा के दिमाग में एक ही सवाल था, क्या अगर अर्जुन फिर से वही गलती कर दे? महिमा का मन लगातार उस निर्णय के इर्द गिर्द घूम रहा था जो वह लेने वाली थी। अर्जुन ने उसे बार बार यह महसूस कराया था कि वह बदल चुका है, कि वो उसे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है और अब वो अपनी पुरानी राहों से दूर है। लेकिन क्या महिमा उसे पूरी तरह से विश्वास कर सकती थी? महिमा की सोच में बहुत सारी उलझनें थीं।
एक ओर अर्जुन का पछतावा और उसके द्वारा किए गए कदम थे, उसका बिजनेस छोड़ना, पुराने दोस्तों से नाता तोड़ना, और सबसे बड़ी बात, वो हर छोटे छोटे कदम में ये दिखा रहा था कि वो सच में बदल चुका था। लेकिन दूसरी ओर महिमा के दिल में ये डर था कि वो अर्जुन को फिर से अपने करीब लाकर एक और दर्द का सामना न करे। क्या मैं अपनी जिंदगी में फिर से उसी दर्द को बुला सकती हूँ? महिमा ने अपने दिल से पूछा। उसने देखा कि अब अर्जुन सिर्फ उसकी गलती सुधारने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि वो एक नया इंसान बनने की कोशिश कर रहा था। क्या ये बदलाव सच्चा था? क्या वो इस बदलाव को अपनाने के लिए तैयार थी? महिमा की आंखें बंद हो गईं। उसकी नजरों के सामने अर्जुन का चेहरा था। उस चेहरे पर एक गहरी पछतावा था, लेकिन साथ ही एक उम्मीद भी थी। वो अब भी उसकी जिंदगी में अपनी जगह बनाना चाहता था, और महिमा इस बात को महसूस कर सकती थी। लेकिन क्या वो खुद को उस राह पर चलने देने के लिए तैयार थी? अगर मैं उसे माफ कर देती हूँ, तो क्या ये सही होगा? महिमा ने अपने दिल से पूछा। क्या मैं उसे फिर से अपनी जिंदगी में शामिल कर सकती हूँ? महिमा का मन पूरी तरह से उलझा हुआ था। वह जानती थी कि अर्जुन अब भी उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन क्या वो अपने पुराने रास्तों को छोड़ चुका था? क्या वो सच्चे दिल से बदल चुका था, या फिर यह सिर्फ एक क्षणिक बदलाव था? महिमा ने खुद से वादा किया कि वो अर्जुन को सिर्फ उसकी बातें नहीं, बल्कि उसके हर कदम और उसकी हर कार्रवाई को देखेगी। अर्जुन ने अपने दिल को खोला था, अब उसे महिमा को भी अपना दिल खोलने का मौका देना था। महिमा ने गहरी सांस ली और महसूस किया कि यह सिर्फ अर्जुन का इम्तिहान नहीं था, बल्कि उसका अपना इम्तिहान भी था। क्या वो खुद को इस रिश्ते के लिए फिर से खोलने को तैयार थी? क्या वो अपने पुराने घावों को फिर से बहाल होने का मौका दे सकती थी? वो जानती थी कि यह सिर्फ एक निर्णय नहीं था, बल्कि यह उसकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा मोड़ था। अगर उसने अर्जुन को एक और मौका दिया, तो क्या वो फिर से उसे तोड़ नहीं पाएगी? और अगर उसने उसे अपनी जिंदगी से दूर कर दिया, तो क्या वो हमेशा के लिए अपने दिल को बंद कर लेगी? महिमा ने खुद से पूछा, क्या मैं उस प्यार को फिर से अपना सकती हूँ, जो मुझे कभी बहुत दर्द में मिला था? ये सवाल अब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल बन चुका था। महिमा के सामने अर्जुन और उसके पुराने प्यार का इम्तिहान था। क्या वो उसे माफ करेगी? क्या वो उसे एक और मौका देगी, या फिर वो उसे अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर कर देगी? अब महिमा को फैसला करना था। क्या वो अपने दिल की सुनती है, या फिर दिमाग की आवाज को तवज्जो देती है? क्या महिमा का फैसला अर्जुन के प्यार को मंजिल देगा, या उसे हमेशा के लिए दूर कर देगा? तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, जो कि आपके रिक्वेस्ट पर तैयार की गई थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो, तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके कमेंट्स का हमेशा इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।